हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू अकेडेक्सर। बच्चों, आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं काइनेमेटिक्स का लेक्चर नंबर 4। तो देखते हैं इस चैप्टर में हम क्या क्या पढ़ने वाले हैं। मैं आपका फिजिक्स एजुकेटर धर्मवीर प्रजापति। बच्चों, बात करते हैं आज के टॉपिक्स की। आज हम डिस्कस करने वाले हैं मोशन इन 2 डायमेंशन मोशन और इक्वेशन जो मोशन इन 2D है उससे रिलेटेड इक्वेशन ऑफ मोशन। फिर प्रोजेक्टाइल मोशन में हम देखने वाले हैं ग्राउंड टू ग्राउंड प्रोजेक्शन और हाइट टू ग्राउंड प्रोजेक्शन। तो किस तरीके से जो चीजें इस चैप्टर में होगी बच्चों, वन बाय वन डिस्कस करते हैं। लेट्स स्टार्ट। ठीक, सबसे पहले बच्चों बात करते हैं 2 डायमेंशन मोशन की। तो जब हमने काइनेमेटिक्स को स्टार्ट किया था तभी मैंने सारी डेफिनेशंस को बताया था कि 1 डायमेंशन मोशन, 2 डायमेंशन, 3 डायमेंशन क्या होता है। 2 डायमेंशन क्या है बच्चों कि अगर कोई ऑब्जेक्ट किसी एक पर्टिकुलर प्लेन में रहे। प्लेन से मतलब है कि आपके पास में प्लेन कौन कौन से होते हैं। अगर हम बात करें, हमारे पास में प्लेन होता है एक्स वाई प्लेन। कौन सा है? एक्स वाई, फिर वाई जेड या फिर जेड एक्स। 3 प्लेन है आपके पास में ना। अगर हम ये प्लेन देखें, अगर मैं इसको एक्स, इसको वाई और इसको जेड बोलता हूं तो ये प्लेन क्या हो गया? एक्स वाई प्लेन। ये क्या हो गया? वाई और जेड प्लेन। और ये वाला क्या हो गया? जिसमें एक्स और जेड आ रहा है तो ये क्या हो जाएगा? एक्स जेड प्लेन। तो इस तरीके के मोशन जो है बच्चों वो क्या होंगे? आपके 2 डायमेंशनल मोशन। डेफिनेशन देखें, व्हेन द मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज रिस्ट्रिक्टेड विद इन अ प्लेन। एक प्लेन में क्या हो? रिस्ट्रिक्टेड हो, तो इस तरीके का मोशन जो है वो क्या होगा? आपका 2 डायमेंशनल मोशन होगा। आगे, क्योंकि बच्चों हमने सारी चीजें बात करी थी 1D में। 1D में जिन जिन चीजों को हमने देखा था उन चीजों को जो है हम डिस्कस करते जाएंगे किसके अंदर? 2D के भी अंदर। तो 2D में जो है हम डिस्टेंस, डिस्प्लेसमेंट और वेलोसिटी, एक्सेलरेशन को भी डिफाइन करेंगे। तो सबसे पहले जो है बच्चों उसमें डिफाइन करने के लिए एक जो इंपॉर्टेंट चीज है वो क्या है? पोजीशन वेक्टर। जब हम वेक्टर पढ़ रहे थे बच्चों लास्ट क्लास में, तब वेक्टर जो था उसको समझने के लिए पूरा हमने उसको डिफाइन कर दिया पूरा। अब जो है हम बात करते हैं उसकी पोजीशन। कोई जो है पोजीशन को डिफाइन करें तो अगर मैं जो है एक कोऑर्डिनेट सिस्टम लूं, कोई भी एक पार्टिकल है कहीं पर भी है, तो एक जो है मैं कहीं एक ओरिजिन कंसीडर कर लूं। यहाँ पर मैंने जो है उस पार्टिकल को देखा पी पॉइंट पर, है ना। पी पॉइंट पर उसके कोऑर्डिनेट जो है वो 3,4 है। 3,4 से मतलब क्या हो गया? इसको मैंने क्या बोला? आप जो है इसको x, y, है ना। 2D की बात कर रहे हैं। तो ओरिजिन से देखें तो इस ओरिजिन से इस पॉइंट को डिफाइन करने वाला, कि ओरिजिन से इस पॉइंट की पोजीशन को डिफाइन करने वाला वेक्टर ये वाला वेक्टर हुआ। तो ये जो वेक्टर है बच्चों ये क्या हुआ? आपका पोजीशन वेक्टर। इसको जो है बच्चों हम क्या आर वेक्टर से रिप्रेजेंट करते हैं, है ना। ये पोजीशन वेक्टर। तो इसको देखें यहाँ पर, ये आर वेक्टर क्या होगा हमारे पास में? आर वेक्टर ये हो जाएगा क्या? एक्स। यहाँ पर जब हम इसको देखें तो ये क्या हो गया? एक्स कोऑर्डिनेट के साथ में आई कैप, और ये वाई कोऑर्डिनेट, ये क्या? वाई कोऑर्डिनेट। तो ये क्या हो गया? वाई जे कैप। तो इस तरीके से जो है हम क्या बच्चों डिफाइन कर सकते हैं। किसी पार्टिकल की पोजीशन पता हो तो उसके लिए क्या बन जाएगा आपके पास में? पोजीशन वेक्टर। तो ये क्या हो जाता है? अ वेक्टर विच डिफाइन द पोजीशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड पोजीशन वेक्टर। तो पोजीशन को डिफाइन कर रहा है, ठीक। तो उस तरीके का जो वेक्टर बना वो क्या बना? आपका पोजीशन वेक्टर। इसमें अगर हमारे को इसका मैग्नीट्यूड निकालना है तो ये मैग्नीट्यूड आ जाएगा हमारे पास में, ठीक। फिर उस मैग्नीट्यूड का डायरेक्शन निकालना है तो मैग्नीट्यूड, इसका जो मैग्नीट्यूड आएगा वो क्या आएगा? मैग्नीट्यूड ऑफ आर वो क्या होता है? अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। और अगर हम बात करें किसकी? इसके यूनिट वेक्टर की, देन आर कैप इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? आर वेक्टर अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ आर वेक्टर, ठीक। इस तरीके की। तो ये क्या हो गया? आर वेक्टर एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप अपॉन अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, ठीक। इसको भी जो है मैंने इस तरीके से लिख दिया क्योंकि हमने ये लास्ट क्लास में पढ़ा है। तो जो भी वेक्टर होगा उसका पोजीशन वेक्टर, जो भी वेक्टर है उसका हमने क्या ले लिया? मैग्नीट्यूड, और उसका यूनिट वेक्टर भी हम बना सकते हैं ना। तो यहाँ से जो है बच्चों अगर हम बात करें आगे डिस्टेंस की या डिस्प्लेसमेंट की, तो इसको कैसे डिफाइन करेंगे? तो देखना बच्चों, ये आपने पढ़ा होता है। जैसे हम 9th क्लास की 10th क्लास की बात करें, वहां पर जो है आपने डिस्प्लेसमेंट पढ़ा होता है 2 पार्टिकल का। तो जैसे वहां पर आपने एक पार्टिकल की पोजीशन है ए, तो उसका कोऑर्डिनेट x1 y1 पढ़े होते हैं, है ना। और बी पोजीशन है, एक से ए से चल करके कहाँ गया? बी पर। तो वो उसकी पोजीशन क्या हो गई? x2 y2 हो गई, है ना।
अब हमने क्या मान लिया, इसको हम जो है वेक्टर फॉर्म में बोल करके साथ ही जो है हम चीजों को देखेंगे कि कैसे आपने जो है वहां पर पढ़ा हुआ भी होता है इसको। देखना बच्चों, क्या जो है मैं यहाँ पर बोलूँ ए का जो पोजीशन वेक्टर है वो क्या हुआ, ए के लिए जो पोजीशन वेक्टर है, क्या हम इसको ऐसे बना सकते हैं, ऐसा। इसको मैं बोल दूं R1 वेक्टर, ये एक की पोजीशन को दिखा रहा होगा जब वो पोजीशन 1 पर है, ठीक, ए पर है। और फिर क्या हो गया है बी, तो बी की पोजीशन वेक्टर क्या हो गया, कुछ इस तरीके से, ये R2 वेक्टर हो गया। क्लियर, ये दो वेक्टर हो गए ना, ठीक। अब हम क्या कह रहे हैं, ये चला कहां से था, ए से बी तक, तो डिस्प्लेसमेंट क्या हुआ, ये डिस्प्लेसमेंट हुआ, है ना, ये डिस्प्लेसमेंट हुआ। तो इसको मैं डेल्टा आर लिख सकता हूं क्या, क्या मैं इसको डेल्टा आर वेक्टर लिख सकता हूं, है ना। यहां पर मैं इसको, ठीक है, मैं अलग पेन से बना देता हूं इसको। ये क्या है, ये वाला जो वेक्टर है, ये वाला, ये हमारा डिस्प्लेसमेंट डेल्टा आर वेक्टर, ठीक। अभी देखना यहाँ पर क्या होता है, ठीक। ये इस वेक्टर को मेरे को कैलकुलेट करना है। ये वेक्टर बेसिकली है क्या, देखना बच्चों, यहाँ पर अगर मैं ट्राइंगल रूल लगाऊं, ठीक है ना, वेक्टर एडिशन का ट्राइंगल रूल, तो ये क्या हो गया, दिस वेक्टर प्लस दिस वेक्टर इज इक्वल टू दिस वेक्टर, है ना। तीनों दोनों क्या है, सेम सेंस में, और जो है अपोजिट, तीसरा वाला क्या है, अपोजिट सेंस में। देन ये जो है R2 वेक्टर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा हमारे पास में, R1 वेक्टर प्लस डेल्टा आर वेक्टर, है कि नहीं। तो डेल्टा आर वेक्टर क्या आया मेरे पास में, डेल्टा आर वेक्टर क्या आया, ये हो गया R1 वेक्टर R2 वेक्टर माइनस R1 वेक्टर, है ना, ये आ गया। अब इसको लिखना क्या क्या है, इसका पोजीशन पता है, इसका पोजीशन पता है, तो दोनों के लिए पोजीशन वेक्टर जो है, अच्छा ये हुआ क्या है, ये हमारा डिस्प्लेसमेंट ही तो हुआ, ये क्या हुआ हमारा डिस्प्लेसमेंट वेक्टर हो गया। तो अगर मेरे को इसको वेक्टर फॉर्म में और जो है कोऑर्डिनेट के साथ में लिखना है, तो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ, क्या देखना है यहाँ पर, ये क्या हो जाएगा, R2 का पोजीशन क्या हो जाएगा, x2 ik प्लस y2 jk माइनस, ये हो जाएगा 1 का पोजीशन वेक्टर क्या हुआ, x1 ik प्लस x y1 jk, ऐसा, ठीक। ये डिस्प्लेसमेंट है ना, डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट। मैं इसको जो है बच्चों नेक्स्ट पेज पर, ठीक है, यहाँ पर नहीं होगी मेरे पास में जगह, आगे देखते हैं ना। यहाँ देखते हैं क्या, इसको मैं और कैलकुलेट करने जाऊं, तो ये क्या हो जाएगा, डेल्टा आर वेक्टर मेरा क्या हो गया, डेल्टा आर वेक्टर हो गया बच्चों, ये हो गया x2 माइनस x1 ik प्लस, ये हो जाएगा y वाला एक साथ लिख लें, तो ये हो जाएगा y2 माइनस y1 jk, ठीक है। ये देखें आप, अगर मैं जो है इसका मैग्नीट्यूड कैलकुलेट करने जाऊं ना बच्चों, तो इसका मैग्नीट्यूड अगर आप कैलकुलेट करेंगे, तो इसका मैग्नीट्यूड क्या आएगा, ये देखना, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, यही तो आपने पढ़ा था, है ना। ये आपका जो है वही उसी तरीके का डिस्प्लेसमेंट कैलकुलेट करने का ही जो है फॉर्मूला, ये आपका इस तरीके का होता है ना, ये। तो इसको जो है हम बच्चों डेल्टा आर वेक्टर इज इक्वल टू डेल्टा एक्स आई के प्लस डेल्टा वाई जे कैप, ऐसा भी बोल सकते हैं ना, ये इस फॉर्म में भी याद रखें। और जो इसका यूनिट वेक्टर जब अगर मुझे कैलकुलेट करना पड़ गया यूनिट वेक्टर, तो यूनिट वेक्टर क्या होगा, यूनिट वेक्टर आप क्या लिखते हैं बच्चों, देखना, आर डेल्टा आर केप, वो क्या हो जाएगा, डेल्टा आर वेक्टर अपॉन डेल्टा आर वेक्टर का मैग्नीट्यूड, है ना। इसको क्या लिख सकते हो आप, देखना, ये हो जाएगा डेल्टा एक्स आई के प्लस डेल्टा वाई जे केप अंडर रूड, ये हो गया इस वेक्टर का मैग्नीट्यूड। ये डेल्टा एक्स, इसको मैं डेल्टा एक्स का होल स्क्वायर प्लस डेल्टा वाई का होल स्क्वायर, इस तरीके से मैं इसको कैलकुलेट कर सकता हूँ, है ना। तो देखते हैं कुछ जो है हम क्वेश्चन करके देखते हैं बच्चों, किस तरीके से जो है एक क्वेश्चन ले लेते हैं, क्या कह रहे हैं, पार्टिकल मूव्स फ्रॉम 1 to 3, जो है पार्टिकल का पोजीशन दे रखा है 1, 2, 3, और जो है 3, 4, 3, 3 तक ये जो है मूव कर रहा है ना। हम 2D और 3D जो है उसमें 3D होगा तो 3 तक कैलकुलेट कर लेंगे, है ना, 2D होगा तो 2 तक कैलकुलेट, जेड भी ले लेंगे। फाइंड द मैग्नीट्यूड एंड डिस्प्लेसमेंट, ठीक, मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्प्लेसमेंट एंड इट्स मैग्नीट्यूड, जो डिस्प्लेसमेंट जो है उसका मैग्नीट्यूड और
वेक्टर और मैग्नीट्यूड बताना है। तो यहाँ पर बच्चों r1 वेक्टर क्या हुआ मेरा, है ना, यहाँ पर ये क्या हो जाएगा आई कैप प्लस 2j कैप प्लस 3k कैप, इतना हुआ, है ना। और r2 वेक्टर क्या हो जाएगा मेरे पास में, वो हो जाएगा कितना 4i कैप प्लस 3j कैप प्लस 3k कैप, इस तरीके से हो जाएगा। r2 वेक्टर हो गया ये। तो हमें पूछ क्या रहा है, मैग्नीट्यूड डिस्प्लेसमेंट का। तो डिस्प्लेसमेंट अभी हमने कहा, डिस्प्लेसमेंट डेल्टा आर क्या होता है हमारा, r2 वेक्टर माइनस r1 वेक्टर, अभी अभी हमने सोल्व किया इसको, है ना। ये क्या आया था हमारा x2 माइनस x1 आई कैप y2 माइनस y1 j कैप प्लस z2 माइनस z1 k कैप। 3D में भी सोल्व कर सकते हैं इसको, है ना। तो ये क्या हो जाएगा देखना बच्चों, क्या यहाँ पर 4 माइनस ये x2 है, ये x1 है, ठीक है ना, x2 माइनस, तो ये हो जाएगा 3i कैप, फिर ये 3 माइनस 2 1, तो ये क्या बच गया j कैप, और ये क्या 3 माइनस 3 0, तो ये हमारा जो है क्या हो गया डेल्टा आर। और इसका मैग्नीट्यूड अगर मुझे कैलकुलेट करना पड़े तो ये क्या आ जाएगा, डेल्टा आर का मैग्नीट्यूड क्या आ जाएगा 3k स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर, ये हो जाएगा 9 प्लस 1 रूट 10, जो है क्या हो जाएगा मीटर में आपका आंसर हो जाएगा, है ना, मैग्नीट्यूड हो जाएगा। तो इस तरीके से क्वेश्चन है बच्चों। एक जो है दूसरा क्वेश्चन अगर हम करके देखें तो क्या कहता है, पार्टिकल मूव्स फ्रॉम 1, 2, -3 मीटर इन x कोऑर्डिनेट x डायरेक्शन, यूनिट वेक्टर जो है ऑफ यूनिट वेक्टर 3/5 i कैप प्लस 4/5 j कैप, ठीक, एंड ट्रेवल्स 10 मीटर, ठीक, किसके 10 मीटर की डायरेक्शन, 10 मीटर जो है इस डायरेक्शन में इस यूनिट वेक्टर की तरफ जो है ये 10 मीटर मूव किया, पार्टिकल जो है उसका पोजीशन ये दे रखा है। फाइंड दी वेक्टर ऑफ पार्टिकल एट फाइनल पोजीशन, फाइनल पोजीशन पर जो पार्टिकल जब पहुंचा तो उसका वेक्टर क्या हुआ, है ना। यहाँ पर देखें बच्चों, जो डिस्प्लेसमेंट है ना, डिस्प्लेसमेंट है, वो डिस्प्लेसमेंट है क्या हमारे पास में, वो है डेल्टा आर वेक्टर, है ना, डेल्टा आर, डेल्टा आर। अच्छा मुझे बताएं, किसी भी वेक्टर को अगर मुझे लिखना होता है तो वेक्टर देखें, जैसे मेरा आर कैप हुआ या कोई ए कैप ले लेता हूं मैं, ए वेक्टर ले लिया, तो उसका जो है यूनिट वेक्टर ए कैप वो क्या हुआ, ए वेक्टर अपॉन इट्स मैग्नीट्यूड, ऐसा लिखते हैं। तो ए वेक्टर क्या लिखते हैं आप, ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड इनटू जो है उसका यूनिट वेक्टर, ऐसा लिखते हैं ना। तो यूनिट वेक्टर दे रखा है हमारे को, और डिस्प्लेसमेंट जो है वेक्टर, जो है वेक्टर का मैग्नीट्यूड वो दे रखा है 10, तो हो जाएगा 10 इंटू यूनिट वेक्टर कितना हो गया 3/5 आई के प्लस 4/5 जे कैप, क्लियर। तो यहाँ 10 से कैंसिल हो जाएगा ये 2 टाइम्स, तो 6 आई कैप, और ये हो जाएगा हमारे पास में 2 8 जे कैप मीटर में, है ना। ये हमारे पास में क्या आ गया, डिस्प्लेसमेंट आ गया इतना, मतलब चेंज इन, ये इनिशियल और फाइनल पोजीशन के बीच का इंटरवल है ना। ये क्या होता है हमारे पास में, डेल्टा आर वेक्टर क्या होता है हमारे पास में, r2 वेक्टर माइनस r1 वेक्टर, ये होता है फाइनल पोजीशन माइनस इनिशियल पोजीशन। पूछ क्या रही है, फाइनल पोजीशन, है ना। तो फाइनल पोजीशन r2 वेक्टर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा हमारे पास में, डेल्टा आर वेक्टर माइनस प्लस r1 वेक्टर, डेल्टा आर वेक्टर, है ना। डेल्टा आर क्या है ये हमने कैलकुलेट कर लिया, ये हो गया 6 आई कैप प्लस 8 जे कैप। r1 वेक्टर, r1 क्या था हमारे पास में, जो ये इनिशियल पोजीशन थी, ये r1 वेक्टर बना क्या देखना, आई कैप प्लस 2 जे कैप माइनस 3 के कैप, यही बना, है ना। तो यहाँ पर लिख लेते हैं इसको, ये क्या हो जाएगा आई कैप प्लस 2 जे कैप माइनस 3 के कैप, इसको सोल्व कर लो, ये कितना हो जाएगा 7 आई कैप प्लस 10 जे कैप माइनस 3 के कैप, ये हमारा जो है क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा बच्चों, क्लियर है। इस तरीके से अगर जो है बच्चों ये जो चीजें हैं, है ना, इसको आप किस में सोल्व करते थे पहले 1D में, और अब जो है इन चीजों को सोल्व करने किस में 2D में। ऐसे ही जो है हमारे पास में स्पीड वेलोसिटी भी है ना, स्पीड वेलोसिटी को देख लेते हैं। ये जो हमारे पास में आया डेल्टा आर वेक्टर, ये क्या है, ये आया हमारे पास में डेल्टा एक्स आई कैप प्लस डेल्टा वाई जे कैप आया, है ना। तो इंटरवल है, अगर मैं टाइम का डिवाइड लगा दूं यहाँ पर
तो ये क्या हो जाएगा हमारे पास में डेल्टा आर वेक्टर अपॉन डेल्टा टी, है ना। तो ये क्या वी एवरेज नहीं बन जाएगा, है ना, वी एवरेज बन जाएगा, एवरेज बन गया, इंटरवल के लिए आ रहा है। और ये क्या हो जाएगा हमारे पास में डेल्टा एक्स अपॉन डेल्टा टी आई कैप, ये हो जाएगा डेल्टा वाई अपॉन डेल्टा टी जे कैप, है ना। इस तरीके से इसको जो है बच्चों हम ये भी लिख सकते हैं, हालांकि ये क्या हो गया वी एवरेज जो है हमारे पास में क्या हो गया, ये हो गया डेल्टा वी एक्स आई कैप प्लस डेल्टा वी वाई जे कैप, ऐसा भी लिख सकते हैं ना। पर ये तो एवरेज आया हमारे पास में ना, इसको हम ऐसा लिख सकते थे क्या, ये x2 माइनस एक्स वन अपॉन टी टू माइनस टी वन, ये y2 माइनस वाई वन अपॉन टी टू माइनस टी वन, इस फॉर्म में आ गया। ये तो एवरेज आया। अगर जो है हमारे पास में इफ डेल्टा टी टेंस टू जीरो, टाइम इंटरवल जो है क्या हो, टेंस टू जीरो हो, है ना, बहुत छोटा टाइम इंटरवल है, तो ये क्या बन जाएगा वी आई एन एस बन जाएगा, है ना। वी आई एन एस क्या बन जाएगा बच्चों, देखना यहाँ पर डिफरेंशिएशन कर दें, डी एक्स बाई डी टी आई कैप प्लस डी वाई बाई डी टी जे कैप, है ना, ऐसा। तो यहाँ पर जो है आप x को अलग सोल्व करें, y को अलग सोल्व करें, या फिर एक साथ जो है आई कैप जे कैप के फॉर्म में सोल्व कर लें, ये आपके पास में फ्रीडम है, अपने से आप जो है इसको यूज कर सकते हैं। ठीक, ये तो हुआ किसका, स्पीड वेलोसिटी की बात। अगर हम एक्सेलरेशन की बात करें तो एक्सेलरेशन के लिए क्या करना होगा बच्चों, यहाँ पर मैं फिर से जो है क्या करूँ, डेल्टा टी टाइम इंटरवल का क्या कर लूँ, डेल्टा वी बोल देता हूँ मैं इसको, डेल्टा टी का क्या कर लूँ, फिर से डिवाइड लगा दूं, है ना, या फिर मैं इसको जो है क्या बोल सकते हैं, ओ सॉरी, डेल्टा वी इजकल टू डेल्टा एक्स, डेल्टा वी एक्स आई कैप प्लस डेल्टा वी वाई जे कैप, इस फॉर्म में आ गया। अगर मैं डिवाइड लगाऊं तो ये क्या हो जाएगा टाइम इंटरवल का, तो ये हो जाएगा डेल्टा टी, ये क्या बन गया एवरेज एक्सेलरेशन बन गया, क्या बन गया ये एवरेज टाइम इंटरवल के लिए चेंज इन वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू फॉर अ पर्टिकुलर टाइम इंटरवल, ये हो गया। ये क्या हो जाएगा डेल्टा वी एक्स अपॉन डेल्टा टी आई कैप, ये हो जाएगा डेल्टा वी वाई अपॉन डेल्टा टी जे कैप, है ना, ऐसा। तो ये जो है आपका क्या बन जाएगा एवरेज एक्सेलरेशन चेंज इन वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू टाइम। और अगर हमारा क्या हो फिर से टाइम इंटरवल जो है बहुत छोटा हो, क्या हो टाइम इंटरवल क्या हो बहुत छोटा हो, तो हमारे पास में क्या बन जाएगा यहाँ पर, ये जो है ये क्या हो जाएगा डी वी एक्स अपॉन डी टी आई के प्लस डी वी वाई अपॉन डी टी जे कैप, है ना। तो ये क्या हो जाएगा एवरेज की जगह क्या बन जाएगा, ये इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन बन जाएगा, इस तरीके से, है ना। आप सोल्व कर पाएंगे बच्चों इन सब चीजों को। कुछ जो है हम क्वेश्चन जो है इससे रिलेटेड करके देख लेते हैं, तो हमारे लिए जो है चीजों को समझना और आसान हो जाएगा। जैसे दे रखा है बच्चों एक क्वेश्चन, क्या ठीक है ओके, है ना। ये क्या है पोजीशन वेक्टर क्या दे रखा है, आर वेक्टर इज इक्वल टू 3t स्क्वायर आई कैप प्लस टी जे कैप प्लस 3t क्यूब के कैप टी क्यूब के कैप, ये दे रखा है। फाइंड द वेलोसिटी बिटवीन t इज इक्वल टू 0 टू t इज इक्वल टू 1 एंड t इज इक्वल टू 2 सेकेंड, है ना यहाँ पर। और एक्सेलरेशन भी जो है साथ में पूछ रहा है। तो बच्चों हम क्या करें, यहाँ पर देखें, ये जो है ना कभी भी आपको इस तरीके से दिया हो क्वेश्चन में, समझे इस चीज को कि जब भी आप क्वेश्चन को सोल्व कर रहे हैं उसमें इंटरवल दे रखा है, तो ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा है एवरेज को, किसको एवरेज को। और ये पर्टिकुलर इंस्टेंट पे बात कर रहा है, तो ये क्या हो गया इंस्टेंटेनियस हो गया। अगर आप सेम जो है अगले क्वेश्चन में देखेंगे तो यहाँ क्या है ये एवरेज दे रखा है, और ये क्या हो गया फिर पर्टिकुलर इंस्टेंट पे एंड एट किसी पर्टिकुलर इंस्टेंट पे, तो ये क्या हो गया आपका इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन पूछा जा रहा है इस तरीके से। तो बच्चों पहले जो है हम ए कर लेते हैं पार्ट, फिर बी पार्ट कर लेंगे। ए पार्ट को देखें अगर हम, तो ए पार्ट क्या है वेलोसिटी कैलकुलेट करने के लिए दे रखा, पोजीशन हमें पता है, वो पोजीशन क्या है 3t स्क्वायर आई कैप प्लस टी जे कैप प्लस टी क्यूब के कैप, इस फॉर्म में जो है क्या दे रखा है आपको पोजीशन दे रखा है। तो अगर मेरे को पहले एवरेज, है ना, एवरेज वेलोसिटी जो है कैलकुलेट करनी है, तो हम क्या करने वाले हैं एट टी इज इक्वल टू कितना है 0
एट टी जो है क्या हो 0 है। तो यहाँ पर जो है हमारे पास में आर कहाँ पर टी इक्वल टू 0 पर वो क्या आने वाला है देखें, यहाँ पर देखते हैं, क्योंकि ये तो हमारे पास में R2 माइनस R1 अपॉन जो है X2 माइनस X1 अपॉन T2 माइनस T1 की फॉर्म में हो जाएगा। तो इसको तो हमारे लिए सोल्व करना आसान ही है। यहाँ पर देखिएगा बच्चों ना, ये कितना हो जाएगा देखते हैं। टी इक्वल टू 0 पर ये 0 ये 0 ये 0, ठीक, टाइम 0 है तीनों में, तो ये क्या हो गया 0। आगे टी इक्वल टू कितना 1 सेकेंड, टी कितना 1 सेकेंड। तो यहाँ पर आर वेक्टर जो है टी इक्वल टू कितना 1 सेकेंड पर यहाँ पर कैलकुलेट करें तो ये 3i केप प्लस जे केप प्लस के केप ऐसा आ गया ना, ठीक। तो ये जो है हमारे पास में क्या हुआ, टाइम इंटरवल आ गया 1 सेकेंड का, और जो है पोजीशन में डिफरेंस आ गया। तो ये जो है वी एवरेज क्या बन जाएगा हमारे पास में, देखना वो क्या हो जाएगा, डेल्टा डेल्टा एक्स अपॉन डेल्टा टी आई कैप डेल्टा वाई अपॉन डेल्टा टी जे कैप, है ना। यहाँ पर देखते हैं कौन सी चीज को क्या क्या लिख सकते हैं अगर हम, है ना। तो यहाँ पर देखना x2 माइनस x1, यहाँ देखें ये x2 हुआ, x1 तो 0 ही है ना, x1 क्या है इसमें तो x का कोऑर्डिनेट 0 ही हुआ। ऐसे ही y के लिए लिखेंगे तो y के लिए क्या हो गया 0, और ऐसे ही क्या मैं z के लिए भी लिख दूं ना, z के लिए क्या हो जाएगा के केप, ऐसे ही z के लिए भी लिख लेते हैं, तो z के लिए भी आ जाएगा, कैलकुलेट हो जाएगा, मतलब z2 माइनस z1 अपॉन डेल्टा टी, है ना। तो यहाँ क्या हो जाएगा वी एवरेज, अगर मैं कैलकुलेट करना चाहूँ तो क्या आ जाएगा देखें, x2 माइनस x1 वो आ गया 3, और टाइम इंटरवल कितने का 1 आई कैप प्लस ये क्या हो जाएगा y2 1 माइनस 0, तो क्या बच गया ये जे कैप, और ये 1 माइनस इसका भी क्या हो गया 0, तो ये क्या बच गया के कैप, सेम ऐसा, ओके ठीक। ये एवरेज क्या आ गया आपके पास में, वेलोसिटी आ गया, ठीक। अगर जो है इंस्टेंटेनियस पूछ रहे हैं, इंस्टेंटेनियस जो है नेक्स्ट जो है इंस्टेंटेनियस कैलकुलेट करने जाए तो ये जो वेलोसिटी है, ये जो आपके पोजीशन है इसको क्या कर दो आप डिफरेंशिएट कर दो। डिफरेंशिएट करेंगे, जिसे हम पोजीशन में करते थे, पोजीशन का डिफरेंशिएशन क्या जाता था आपका वेलोसिटी, तो यहाँ पर v इक्वल टू क्या आ जाएगा डी आर वेक्टर बाय डी टी, है ना। वो क्या आ जाएगा देखें, ये हो जाएगा इसका डिफरेंशिएशन 6t आई केप प्लस यहाँ पर क्या हो जाएगा t का तो 1 हो जाएगा j केप, और ये हो जाएगा 3t स्क्वायर k केप। अब ये पूछ रहे कहाँ पर t इक्वल टू 2 सेकेंड पर, तो क्या हो जाएगा देखना यहाँ पर t इक्वल टू 2 एट क्या है t कितना रखना पड़ेगा 2 सेकेंड, तो ये कितना हो जाएगा हमारे पास में 12 आई केप प्लस जे केप प्लस ये हो जाएगा 2 का स्क्वायर 4 12 के केप, है ना। ये तो ये आपका जो है किसका वेलोसिटी का जो है क्या आया था इक्वेशन आया था, ये किसका था वेलोसिटी का इक्वेशन था 6t आई के प्लस जे के प्लस 3 टी स्क्वायर, क्योंकि यहाँ क्यूब है, ठीक है ना। अभी ऐसे ही क्या पूछ रहे हैं, ये एक्सेलरेशन पूछ रहे हैं किसके बीच में t इक्वल टू 0 और 1 के बीच में। तो यहाँ पर जो है t इक्वल टू 0 और 1 के बीच में क्या निकाल सकते हैं हम, वेलो एक्सेलरेशन भी निकाल सकते हैं। तो यहाँ पर जो है बी पार्ट जो है हमारा क्या होगा देखना है इसको, ये हो जाएगा v जो है पहले मैं उसका इक्वेशन लिख लेता हूँ, वो क्या है हमारे पास में, ये हो जाएगा 6t आई केप प्लस जे केप प्लस 3t स्क्वायर के केप, यही है ना, ये 3t स्क्वायर के केप, ये हमारी इक्वेशन है। इसमें क्या पूछ रहे हैं एक्सेलरेशन पूछ रहे हैं इंटरवल t इक्वल टू 0 और 1 सेकेंड के बीच में, है ना। तो एट t इक्वल टू 0, ठीक। ये क्या आ गया हमारे पास में v1 लिख लेता हूं मैं, ये कितना आया 0 ये 0 ये 0 और ये 0 है ना, तो ये सिर्फ क्या बच गया हमारे पास में जे कैप, और t इक्वल टू क्या बच गया 1 सेकेंड। इस पर देख लेते हैं v2 वेक्टर क्या आएगा, देखते हैं
कितना होगा 1, तो 6i प्लस j प्लस 3k, ये हमारे पास में v2 आ गया। तो एक्सेलरेशन, एवरेज एक्सेलरेशन जो आएगा वो क्या आएगा, एवरेज एक्सेलरेशन वो क्या आने वाला है, वो आने वाला है डेल्टा v डेल्टा t, है ना ये। तो इसको क्या लिखने वाला हूं मैं, ये हो जाएगा v2 माइनस v1 t2 माइनस t1 x डायरेक्शन के लिए i कैप, ऐसा ही क्या डेल्टा v x लिखता ना मैं इसको, मैं इसको दूसरा लिख लेता हूँ, है ना, पहले वाले लिख लेता हूँ, आप कंफ्यूज ना हो, डेल्टा वी एक्स अपॉन डेल्टा टी आई कैप प्लस डेल्टा वी वाई अपॉन डेल्टा टी जे कैप, ऐसा लिख दिया। अब जो है इसमें क्या किया देखना है यहाँ पर, इसमें देखो ये v2 माइनस v1 किसके लिए, x डायरेक्शन के लिए, तो ये क्या हो गया 6 माइनस 0, तो 6 टाइम इंटरवल 1 का i कैप प्लस, अब किसके लिए, j के लिए, ये क्या हो जाएगा j माइनस जे 0, ये 0 हो जाएगा, और ये क्या हो जाएगा 3k माइनस 0, तो क्या हो जाएगा 3k, ये हमारा क्या हो गया एवरेज एक्सेलरेशन हो गया, है ना। 6ik प्लस क्या हो गया ये 6ik प्लस 3k, ये हमारा जो है क्या है एक्सेलरेशन हो गया, एवरेज एक्सेलरेशन 0 से 1 सेकंड के बीच में। अगर जो है मुझे इसको कैलकुलेट करना है इंस्टेंटेनियस, तो ये जो वेलोसिटी है इसका क्या कर दो, डिफरेंशिएट कर दो, t इक्वल टू कितने के लिए 2 सेकंड के लिए ना। तो इंस्टेंटेनियस के लिए क्या करना पड़ेगा, मुझे डिफरेंशिएट करना पड़ेगा वेलोसिटी का टाइम के रेस्पेक्ट में, तो क्या आ जाएगा ये हो जाएगा 6ik प्लस इसका क्या हो जाएगा 0, ठीक है ना, और क्योंकि 1 कांस्टेंट है उसका 0 हो जाता है, ये कितना हो जाएगा 60k, 60k, है ना। तो यहाँ 6ik प्लस 60, तो 8t इक्वल टू 2 सेकेंड, ये कितना आया देखते हैं, ये आ जाएगा मेरे पास में 6ik प्लस 12, ये 2 रखेंगे यहाँ तो 12k, ये हमारा जो है क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। 2D हो 3D हो हम सोल्व कर सकते हैं। एवरेज भी निकाल लिया हमने, वेलोसिटी, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी, एवरेज एक्सेलरेशन, इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन, एक ही क्वेश्चन में हमने इसको कंप्लीट भी कर लिया ना। तो बच्चों ध्यान रखें, है ना। आगे हम देखने जा रहे हैं बच्चों इक्वेशन ऑफ मोशन। इक्वेशन ऑफ मोशन को आप किस तरीके से जो है यूज करने वाले हैं अपने क्वेश्चंस के अंदर, 2D के अंदर कैसे यूज करने वाले हैं, क्योंकि हमने जो इक्वेशंस पढ़ी थी उसको हम 2D की फॉर्म में लिखें, ठीक है ना। 2D बेसिकली 2 वेक्टर है ना, कोई भी वेक्टर है उसको हम 2 डायमेंशनल फॉर्म में लिख रहे हैं ना। तो 2D वेक्टर जो होगा उसको देख लेते हैं एक बार। हमें ये मालूम है कि ये वेलोसिटी क्या है, v इक्वल टू यू प्लस ए टी, है ना, s इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, और v स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as। अगर मैं पांचों इक्वेशन लिखना चाहूं तो मैं पांचों लिख दूंगा, है ना। कौन सी, s इक्वल टू वी टी माइनस 1/2 ए टी स्क्वायर, और v जो है s इक्वल टू एक और हमारे पास में u प्लस वी बाई 2 इंटू टी, है ना। इसके अंदर हमारे को करना क्या है, 2 डायमेंशनल मोशन है ना बच्चों। ये जो है 2D जो है किसी एक पार्टिकल का जो x डायरेक्शन में मोशन है, क्या x डायरेक्शन में मोशन है, और y डायरेक्शन में जो मोशन है, x डायरेक्शन और y डायरेक्शन में जो मोशन है, इसको क्या करना है आपको सेपरेट करना है ना। जैसे मैं यहाँ पर देखो, यहाँ मैं r वेक्टर इक्वल टू क्या लिखा मैंने, x i k प्लस वाई जे कैप, ऐसा ही तो लिखा है। तो ये बेसिकली क्या है, x और y जो डायरेक्शन से उसका कॉम्बिनेशन है। तो यहाँ इक्वेशन ऑफ मोशन जो है वो भी क्या हो जाएगी, उसी की फॉर्म में आपको अप्लाई करनी है। यहाँ पर क्या कि जैसे वेलोसिटी है तो क्या हो जाएगा, मैं 1 बाय 1 चीजें लिखता हूँ, है ना। पोजीशन को क्या लिखा x, इनिशियल वेलोसिटी को क्या लिख लिया ux, x डायरेक्शन में ना, x डायरेक्शन में, ये क्या हो गया हमारा x डायरेक्शन, ठीक, ये x डायरेक्शन का मोशन हो गया। और ये क्या हो गया x डायरेक्शन इधर या इधर, है ना।
और ऐसे ही वाई डायरेक्शन इधर या इधर, ठीक। इन दोनों का कॉम्बिनेशन क्या है आपका 2D है, इन दोनों का कॉम्बिनेशन क्या है 2D है। मैं वेलोसिटी लिखूं vx हो जाएगा, एक्सेलरेशन लिखूं ax हो जाएगा ना। s जो है पोजीशन क्या मैंने x से लिख दिया है ना, इस तरीके से। यहाँ पर देखें ये क्या हो जाएगा पोजीशन y हो जाएगा, ये uy हो जाएगा, ये vy हो जाएगा, ये ay हो जाएगा। एक चीज मैंने नहीं लिखी, टाइम। टाइम जो है बच्चों क्या है कंस्ट्रेन है, क्या है टाइम जो है क्या है कंस्ट्रेन है, ठीक है ना। कंस्ट्रेन जो है वो क्या है आपका टाइम है। टाइम जो है आपको क्या रखना है फिक्स रखना है कि जो आपका टाइम जो है वो दोनों एक्स कोऑर्डिनेट वाई कोऑर्डिनेट जो है दोनों के लिए क्या है सेम है। मैं आपसे कहूं कि एक पार्टिकल जो है किसी प्लेन में मूव कर रहा है तो एक्स डायरेक्शन का अलग टाइम वाई डायरेक्शन का अलग टाइम लेंगे क्या। मैंने कहा कि एक एंड से दूसरे एंड गया, वो ऐसे गया मान लो, है ना, इस प्लेन में पास हो मूव करके ऐसे गया, तो वहां पर जितने टाइम में पहुंचा तो वहां पर मैं एक्स डिस्टेंस को देख रहा हूँ, तो एक्स डिस्टेंस में टाइम कैलकुलेट करूं या वाई डिस्टेंस से मैं टाइम कैलकुलेट करूं उतने ही टाइम में। ऐसे तो नहीं कह सकते ना कि अगर ये यहाँ से यहाँ तक जाने में ऐसे प्लेन में ना, प्लेन में जब वो गया तो एक्स और वाई दोनों को मैंने साथ में देखा, मैंने वाई के में बोल रहा हूँ कि वाई डायरेक्शन को देखना, वो जो है 10 सेकेंड्स में गया, कहाँ पर आ गया उस एंड पर आ गया। तो मैं क्या ऐसा कह सकता हूँ कि जब वो एक्स डायरेक्शन का को देख रहे होंगे तो वो 8 सेकेंड में आया होगा, थोड़े पॉसिबल है। एक्स डायरेक्शन भी पैरेलली जो है टाइम जो है वही सेम ही रहा है ना, तो टाइम जो है वो क्या है आपके क्या है कंस्ट्रेंट है, टाइम जो है दोनों में क्या रहेगा सेम रहने वाला है ना। इस चीज का ध्यान रखेंगे और जो है हम क्वेश्चंस जो है इक्वेशन ऑफ मोशन में कर सकते हैं आसानी से। देखते हैं बच्चों एक क्वेश्चन क्या कह रहे हैं, इनिशियल वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल इज 30,40 मीटर पर सेकंड। कितना एक्स डायरेक्शन में 30 मीटर पर सेकंड, वाई डायरेक्शन में 40 मीटर पर सेकंड। एक्सेलरेशन -10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर देखा है। इट स्टार्ट फ्रॉम रेस्ट, रेस्ट से स्टार्ट हो रहा है। फाइंड द पोजीशन ऑफ द पार्टिकल आफ्टर 1 सेकंड, 1 सेकंड के बाद में पार्टिकल की पोजीशन। तो यहाँ पर बच्चों इसको मैं एक्स और वाई में देख लेते हैं। अगर मैं यहाँ पर देखूं क्या क्या दे रखा है यू एक्स, वो कितना दे रखा है यू एक्स दे रखा है 30 मीटर पर सेकेंड। ऐसे ही यू वाई कितना दे रखा है 40 मीटर पर सेकेंड। अगर हम बात करें किसका एक्सेलरेशन का, तो एक्सेलरेशन ए एक्स वो कितना दे रखा है -10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। और यहाँ पर भी क्या दे रखा है ए वाई -10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अब क्या पूछ रहा है रेस्ट से स्टार्ट हो रहा है ना इनिशियल वेलोसिटी, ठीक। ये इनिशियल वेलोसिटी दे रखी है, ठीक। ये वाली लाइन को मैं हटा दे रहा हूँ अभी। इनिशियल वेलोसिटी क्या दे रखी है इट, ठीक। फाइंड द पोजीशन ऑफ द पार्टिकल आफ्टर 1 सेकेंड, 1 सेकेंड के बाद में पार्टिकल की पोजीशन पूछ रहा है। तो अगर मैं यहाँ देखूँ दोनों के लिए टाइम क्या है आपका फिक्स है ना, टाइम फिक्स है। इसको मैं हटा देता हूँ। ये जो है बच्चों इसको हम क्या लिख लेते हैं, ये जो इनिशियल वेलोसिटी है इसको क्या कंसीडर कर लेते हैं फाइनल। तो ये क्या हो जाएगा हमारा vx हो जाएगा और ये vy हो जाएगा ना, इसको फाइनल वेलोसिटी बोल देते हैं। और इनिशियली जो है रेस्ट पर है तो x और y, ux भी 0 है और uy भी क्या है आपका uy भी क्या हुआ 0। तो इस तरीके से जो है आप क्या देख सकते हो इनिशियल और फाइनल वेलोसिटी दे रखी है आपकी। अब ये पूछ रहे 1 सेकेंड के बाद में जो है इसका पोजीशन क्या होगा, तो एक्स डायरेक्शन में पोजीशन फाइंड कर लो, वाई डायरेक्शन में पोजीशन फाइंड कर लो। ये क्या होगा देखना, टाइम पूछ रहा है पोजीशन पूछ रहा है ना 1 सेकेंड के बाद में। तो हमारे पास में क्या हो जाएगा बच्चों एक्स इज इक्वल टू यू एक्स टी प्लस 1/2 ए एक्स टी स्क्वायर। इसको यूज कर सकते हैं, पोजीशन आ जाएगी इसका, ये क्या हो जाएगा यू एक्स कितना 0 प्लस 1/2 ए एक्स कितना मेरे पास में -10 और टी कितना 1 का स्क्वायर 1 ही हो गया, तो ये -5 मीटर हो गया ना एक्स डायरेक्शन में। और इसी डायरेक्शन में वाई डायरेक्शन में देखें तो वाई इज इक्वल टू क्या हो जाएगा यू वाई टी प्लस 1/2 ए वाई टी स्क्वायर है ना। तो यहाँ क्या हो जाएगा y इज इक्वल टू यू वाई, इनिशियली वाई डायरेक्शन में 0 वेलोसिटी है ना, प्लस 1/2 ए वाई कितना है
नेगेटिव का है तो माइनस का 10 और टी स्क्वायर सेम, तो y इजिकल टू भी कितना आ गया हमारे पास में -5 मीटर। तो जो है इसका कोऑर्डिनेट क्या हो गया, फाइनल पोजीशन का कोऑर्डिनेट क्या हो गया हमारे पास में -5 कोमा -5 मीटर। ये जो है क्या हो गया इसका फाइनल पार्ट पोजीशन होगी -5 कोमा 5। तो स्टार्ट कहाँ से हुआ था 0,0 से, है ना, 0,0 से अगर हम जो है रेस्ट से स्टार्ट मान रहे हैं इसको, अभी ना बोले, ठीक, स्टार्ट से इनिशियली जो है इसका वेलोसिटी क्या था 0 हमने कंसीडर किया इस तरीके से, है ना। हाँ बच्चों, हम जो है यहाँ पर जो हमारा 2D मोशन है, जो हमने इक्वेशंस पढ़ी उसको हम अप्लाई करने जा रहे हैं किसके अंदर, प्रोजेक्टाइल मोशन के अंदर। प्रोजेक्टाइल मोशन क्या है बच्चों, इसको अगर हम देखें किसी एंगल पर, क्या करें, किसी एंगल पर जो मोशन हो रहा है प्लेन में, किस तरीके से, जैसे कि मैं आपको बोलूं कि ये तो मैंने हाइट के लिए लिखा है ना, पहले हम इसी को, इन्हीं चीजों को देखते हैं। मैं अभी जो है एक्सप्लेन करता हूँ इसी चीज को कि भाई किस तरीके से जो है आप प्रोजेक्टाइल बोलते हैं। जब उसका पाथ जो है किसी एंगल पर जब वो ऑब्जेक्ट मूव करने लगता है तो उसका पाथ जो है कर्व पाथ बनता है। वो सारी चीजें जो है हम देखेंगे अभी किस तरीके से। यहाँ पर देखते हैं ना, हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्शन फ्रॉम हाइट, किसी हाइट से हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्शन हो रहा है, कैसे देखना, एक ऑब्जेक्ट है, ये जो है किसी हाइट पर है, हमने क्या किया इसको इनिशियली कुछ वेलोसिटी u वेलोसिटी दे करके ऐसे छोड़ दिया। तो मुझे बताओ क्या ये स्ट्रेट जाता जाएगा क्या, ये ऐसे 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 जाता जाएगा क्या, बिल्कुल नहीं जाने वाला, ऐसा तो है ना। हम क्या देखते हैं कि जब आपने ऐसे थ्रू किया ना, किसी हाइट से ऐसे थ्रू किया, तो आप देखते हैं कि ये यहाँ पर कहीं ग्राउंड पर ना, यहाँ पर कहीं पर गिरता है, यहाँ पर कहीं पर गिर गया मान लीजिए, है ना, यहाँ पर कहीं पर गिर गया। तो ये जब ग्राउंड पर गिरा तो क्या ये ऐसे स्ट्रेट आएगा क्या, आप उसके पाथ को ऑब्जर्व करें तो उसका पाथ जो है बच्चों कैसा होता है, ऐसा पाथ होता है, ठीक है ना, कुछ इस तरीके का पाथ होता है। ये जो पार्टिकल है ये क्या होगा, इनिशियली क्या है, जो इनिशियल वेलोसिटी की डायरेक्शन में है, फिर क्या होगा जी, जो ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन, उसको नीचे अट्रैक्ट कर रहा है ग्रेविटी, तो उसको, तो वो नीचे मूव करने लगती है ऐसे 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 ऐसे, तो क्या हो गया, वो इस पोजीशन पर जा करके स्ट्राइक करता है ना। तो ये जो है हमारे को क्या कह रहा है बच्चों, ये जो है ना प्रोजेक्टाइल है हमारा, जो है ना हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्शन है, इस तरीके का जो प्रोजेक्शन है इसका, वो हमारे को कैलकुलेट करना होता है। यहाँ पर देखें अगर हम, तो ये जो है डिस्टेंस को हम x कंसीडर करते हैं, ये वाली डिस्टेंस जो है अगर हम देखें तो ये y डिस्टेंस ट्रेवल कर रहा है ना, ये, ठीक, इसको देख रहे हैं। साथ ही जो है बच्चों अगर यहाँ पर हम देखें, कुछ जो है हमारे को चीजें ध्यान रखनी है कि जो है यहाँ पर जब हम प्रोजेक्टाइल की बात करते हैं, जब किसकी बात कर सकते हैं, करते हैं इन प्रोजेक्शन प्रोजेक्टाइल मोशन की जब बात करते हैं तो आपको कुछ चीजें ध्यान रखनी होती है ना, क्योंकि प्रोजेक्टाइल मोशन का ही पार्ट है बच्चों। तो हमने जो है अभी ये, क्योंकि डायरेक्ट इक्वेशन से ही कर रहे हैं हम, जो है स्टैंडर्ड रिलेशन अभी नहीं कर रहे, लेकिन आपको ये ध्यान रखना चाहिए वेलोसिटी इन एक्स डायरेक्शन, एक्स डायरेक्शन की जो वेलोसिटी है, ये वो जो यू एक्स है, यू एक्स वो क्या रहती है आपकी, कांस्टेंट रहती है, हमेशा क्या रहती है, कांस्टेंट रहती है। और ऐसे ही अगर हम बात करें एक और, एक्सेलरेशन, भाई वेलोसिटी कांस्टेंट है तो एक्सेलरेशन क्या होगा, जीरो, एक्स डायरेक्शन में एक्सेलरेशन क्या होगा, जीरो होगा, है ना। और वाई डायरेक्शन का हमेशा ही क्या लग रहा है, ग्रेविटी लग रही है वाई डायरेक्शन में, तो वो जो है क्या हो जाएगा, वाई डायरेक्शन में ग्रेविटी हो जाएगी इस तरीके से, ठीक। तो हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्शन आप देख रहे हैं ना यहाँ पर, आपको ये जो एक, ठीक है ना, हॉरिजॉन्टल फ्रॉम हाइट, वही हमने चीज करी है यहाँ पर। अगर जो है हम क्या करें, किसी ऑब्जेक्ट को किसी हाइट से क्या करें, थ्रो करें, तो वो जो है क्या होगा, ऐसा पाथ कवर करता है, ऐसा पाथ कवर करता है। तो ये डिस्टेंस जो है क्या है बच्चों, x है, ये डिस्टेंस क्या है, y है। अगर मैं इसको u वेलोसिटी दिया है, क्या दिया है, u वेलोसिटी दिया है, ठीक, u वेलोसिटी दिए, तो इस तरीके का जो प्रोजेक्शन जो है हमने मोशन देखना है। यहाँ पर क्या क्या हम जो है चीजें कैलकुलेट कर सकते हैं, क्या किन किन चीजों के ऊपर हमारा फोकस रहने वाला है, वन बाय वन देख लेते हैं।
हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन को देखें तो हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन मतलब एक्स डायरेक्शन ना, एक्स डायरेक्शन को देखना बच्चों। एक्स डायरेक्शन में अगर हम देखें तो हमारा यू एक्स वो क्या है, हमेशा ही क्या है, यू है। एक्स डायरेक्शन में जितना वेलोसिटी दे दी वो हमेशा ही क्या बनी रहेगी, फिक्स बनी रहेगी। एक्स क्या है, एक्स क्या है हमारा, जीरो। एक्सेलरेशन एक्स डायरेक्शन में क्या है, जीरो। तो ये दो चीजें इसका ध्यान रखना है ना। और जो डिस्प्लेसमेंट है एस वो क्या है हमारा, एक्स हमने कंसीडर किया है। ऐसे ही मैं वाई डायरेक्शन को देखूं तो वाई डायरेक्शन क्या है, वाई डायरेक्शन में देखना वर्टिकल डायरेक्शन मतलब वाई डायरेक्शन। तो हमारा यू वाई क्या है, इनिशियल वेलोसिटी देखना है यहाँ पर बच्चों। जब हमने यू एक्स दिया है तो ये क्या है, यू एक्स है ना, यू जो है क्या है, यू एक्स है। वाई डायरेक्शन में क्या वेलोसिटी है अभी, यू वाई, कोई वेलोसिटी नहीं दिया इनिशियली। तो वाई डायरेक्शन में क्या नहीं दिया, कोई वेलोसिटी हमने दिया ही नहीं है ना। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, यू वाई वो क्या है, जीरो। और ए वाई अब जो है ये जो है वर्टिकली देखे इसका मोशन सेपरेट करके, सिर्फ वर्टिकली देखे तो नीचे की तरफ भी आ रही है ना, वर्टिकली तो नीचे आ रही है। क्यों आ रही है, क्योंकि ग्रेविटी नीचे लग रही है। एक्सेलरेशन जो है वो ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन है, वो हमेशा क्या है, डाउनवर्ड है। तो इसका जो है हमने डायरेक्शन जो है हमने क्या ले लिया, ऐसे ही कि हम जो है नेगेटिव एक्सेलरेशन ही कंसीडर करें। क्लियर, कुछ चीज एस वाई है वो क्या हो गया हमारा, वाई है ना। इसका हमारे को ध्यान रखना, कुछ कुछ चीजें ये हमारे काम की आने वाली है। आगे देखना, इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्टरी, ट्रेजेक्टरी का इक्वेशन क्या आने वाला है। अगर जो है ट्रेजेक्टरी से मतलब है, यहाँ पर देखना ये इस तरीके का पाथ है। तो ये एक्स डिस्टेंस भी ट्रेवल कर रहा है, वाई डिस्टेंस भी ट्रेवल कर रहा है। तो हम जो है एक्स और वाई दोनों डिस्टेंसेस को का जो है टाइम के साथ में रिलेशन जो है एक्स और वाई में खुद में आपस में किस, जब एक्स क्या होगा वाई क्या होगा, जब एक्स ये होगा तो वाई क्या होगा, उस तरीके का रिलेशंस अगर हम कैलकुलेट कर पाए, एक फॉर्मूला दे पाए, तो वो क्या हो जाएगी, हमारी इक्वेशन बन जाएगी। देखते हैं कैसा। मैं अगर बच्चों यहाँ बात करूं एक्स डायरेक्शन की है ना, एक्स डायरेक्शन की एस एक्स, तो ये क्या हुआ मेरा, देखना यहाँ पर अभी पहले मैं एक्स वाई है ये, मैं पहले एस एक्स कैलकुलेट कर लेता हूँ, इक्वेशन ऑफ मोशन लगा लेता हूँ मैं यहाँ पर। तो वो क्या होगा, यू एक्स टी प्लस 1/2 ए एक्स टी स्क्वायर होगा, है ना। तो यहाँ पर देखना एक्स इक्वल टू क्या आ गया मेरे पास में, यू एक्स। यू एक्स तो मेरा यू है, टी टाइम है ना, कोई भी पर्टिकुलर टाइम के लिए टाइम कंस्टेंट है, क्योंकि दोनों में क्या रहेगा, वो एक ही रहने वाला है। और ए एक्स क्या है, जीरो। तो ये इक्वेशन मेरा क्या बन गया, 1 बन गया, है ना। ऐसे ही मैं वाई डायरेक्शन के लिए देख लेता हूँ। तो ये यू वाई टी प्लस 1/2 ए वाई टी स्क्वायर, ऐसा। तो ये y इक्वल टू क्या बन गया, यू वाई क्या था हमारा इनिशियली, 0, 1/2 ए वाई माइनस का जी और ये टी स्क्वायर, है ना ये। तो y इक्वल टू क्या बन गया बच्चों हमारे पास में, -1/2 जी टी स्क्वायर। तो अगर मैं t का वैल्यू निकाल करके ले आऊं यहाँ से, तो t इक्वल टू क्या है मेरा, x अपॉन यू आ गया। t इक्वल टू क्या आ गया, x अपॉन यू आ गया। तो यहाँ क्या बन जाएगा, y इक्वल टू -1/2 जी, t की जगह क्या आ जाएगा देखना, x अपॉन यू, क्या आ जाएगा, x अपॉन यू का होल स्क्वायर, है ना। तो ये क्या हो जाएगा, y इक्वल टू 1/2 जी एक्स स्क्वायर बाई यू स्क्वायर। ये क्या हो गया हमारा, ओह सॉरी, ये यहाँ पर हमारे को, हाँ इसको मैं अगली पेज पे लिख लेता हूँ बच्चों, है ना, इसको मैं अगले पेज पर लिख लेता हूँ। ठीक, ए वाई टी स्क्वायर है ना, ये हमारा वाई डायरेक्शन आ गया। तो मैं जो है ट्रेजेक्टरी ये देखें, एक्स इक्वल टू यू टी है, और वाई इक्वल टू क्या है हमारे पास में, -1/2 जी टी स्क्वायर है ना। तो यहाँ पर जो है टी का वैल्यू रख लेता हूँ मैं, क्या आ जाएगा, -1/2 जी, टी का वैल्यू क्या आ जाएगा, एक्स अपॉन यू का होल स्क्वायर। तो ये जो बन गया बच्चा हमारा क्या, y इक्वल टू 1/2 जी एक्स स्क्वायर अपॉन यू स्क्वायर। ये है क्या हमारा इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्टरी। इसमें आप क्या कर सकते हो, x का वैल्यू रखो, पर्टिकुलर वेलोसिटी, कोई भी वेलोसिटी के लिए ऑब्जेक्ट है, तो x का वैल्यू चेंज करें, y का वैल्यू क्या आता जाएगा आपके पास में, कैलकुलेट होता चला जाएगा, x का वैल्यू जो भी होगा y का वैल्यू। तो यू आपको कोई भी वेलोसिटी दे रही है आपने, इनिशियल वेलोसिटी, उसके बाद में जो है आप इस रिलेशन से
उसका पाथ निकाल सकते हो ना। और ये जो पाथ है ये क्या आता है बच्चों, क्या ये पैराबोलिक पाथ होने वाला है क्या ये पैराबोलिक पाथ होना है, क्योंकि स्क्वायर टर्म आ रही है, स्क्वायर टर्म का मतलब क्या होना है, पैराबोला। तो ये जो पाथ जो मैंने बनाया, ये जो पाथ जो बनाया ये प्रैक्टिकली दिखता भी है ना, प्रैक्टिकली दिखता भी किस वजह से, क्योंकि जो रिलेशन है एक्स और वाई में ये कैसा है, पैराबोलिक रिलेशन है। ये इस चीज का ध्यान रखना होगा हमारे को, ठीक है ना। क्या है, वेलोसिटी एट ए जनरल पॉइंट, किसी जनरल पॉइंट पी पर जो है आप वेलोसिटी कैलकुलेट करने जा रहे हैं। किस पॉइंट पर, देखें इसको मैं यहाँ पर जो है कोई भी एक जनरल पॉइंट ले लेता हूँ, यहाँ पर इस जगह कोई जनरल पॉइंट ले लिया, इस जगह वेलोसिटी यहाँ पर ऐसा, ठीक है, ये v वेलोसिटी है ना। तो यहाँ से देखें बच्चों, इस वेलोसिटी के कंपोनेंट करें तो ये क्या हो जाएगा vx, और ये क्या हो जाएगा vy, ये वेलोसिटी हो जाएगी हमारी, ठीक है। और यहाँ पर जो है हम क्या बोल रहे थे, ये थीटा एंगल पर है, ये क्या हमारी किसी एंगल थीटा पर है। तो अगर मैं यहाँ पर देखूं बच्चों, तो ये v जो v आ रहा है ये क्या है हमारा v कोस थीटा हुआ, और ये क्या हुआ v साइन थीटा हुआ। इसकी जरूरत पड़ेगी तो जो है आप इस क्वेश्चंस में जरूर फॉलो करेंगे बच्चों, है ना। ये किसके इक्वल है, u के इक्वल है ना, ये किसके इक्वल है, ux या फिर u ही के इक्वल है, और ये u साइन थीटा है, v साइन थीटा है ना। तो यहाँ पर देखेंगे बच्चों, इसको क्या करने वाले हम, वेलोसिटी, वेलोसिटी किसी जनरल पॉइंट पर, तो v इजकल टू क्या है हमारे पास में, v वेक्टर इजकल टू vx आई कैप प्लस vy जे कैप होगी, है ना। तो ये vx और vy कैलकुलेट कर ले तो हमारा क्या हो जाएगा, इक्वेशन बन जाएगी, है ना, v में वेलोसिटी। तो vx क्या होगी, वो क्या होगी ux प्लस axt, ऐसा लिख सकते फर्स्ट इक्वेशन से, है ना। तो फर्स्ट इक्वेशन से x डायरेक्शन के लिए लिखा मैंने, तो ये vx मुझे कैलकुलेट करना है। इनिशियली क्या है, u है, एक्सेलरेशन 0 है, तो ये क्या हो जाएगा मेरा x डायरेक्शन में आ गया। y डायरेक्शन के लिए x डायरेक्शन है ना, यहाँ पर मैं इसको x डायरेक्शन बोलता हूँ। ऐसे ही मैं y डायरेक्शन देखूं तो, y डायरेक्शन को देखूं तो क्या बनने वाला है यहाँ पर, vy इजक्वल टू uy प्लस ay t, ठीक है ना, v इजक्वल टू u प्लस ए टी, है ना। आगे क्या हो जाएगा देखना, vy uy कितना था 0, ये 0 हो गया, माइनस ay g था, और ये t, है ना। तो vy इजक्वल टू क्या आ गया हमारे पास में, माइनस जी टी, यहाँ रख सकते हैं हम। ये क्या बनेगा हमारे पास में, देखना ये क्या बनेगा, v वेक्टर इजक्वल टू vx क्या है हमारे पास में, u i के प्लस ये क्या है, ओ माइनस का ना, माइनस जी टी आई कैप जे कैप, सॉरी, है ना। ये क्या बन गया हमारा इक्वेशन, इक्वेशन बन जाएगा, है ना। इस तरीके से जो हम इसको याद रख सकते हैं क्या, बिल्कुल ठीक। आगे देखें, आगे और क्या चीजें बच्चों हमारे, डिस्प्लेसमेंट, डिस्प्लेसमेंट की बात कर रहे हैं। तो डिस्प्लेसमेंट जो है वो क्या है हमारा, आर वेक्टर, वो क्या है एक्स आई के प्लस वाई जे कैप, है ना, एक्स आई के प्लस वाई जे कैप। तो ये जो चीजें बच्चों शुरुआत में अगर हम देखें तो यहाँ पर मैंने एक्स इक्वल टू क्या लिखा था, यू टी आ गया था, है ना, और वाई क्या आ गया था, -1/2। अच्छा हमने लिखा क्या इसको, नहीं लिखा, ठीक है, ठीक, ये क्या हो जाएगा जी टी स्क्वायर आ गया था, है ना। तो यहाँ पर ये पोजीशन क्या हो जाएगा, इन दोनों को यहाँ रख लेते हैं, देन आर वेक्टर क्या आ जाएगा हमारे पास में, यू टी आई के प्लस सॉरी -1/2 ए टी स्क्वायर जे के, ये एक्स डायरेक्शन और ये वाई डायरेक्शन दोनों का कॉम्बिनेशन डिस्प्लेसमेंट आ जाएगा, है ना। इसी तरीके से मैं देखूं बच्चों, टाइम ऑफ लाइट, टाइम ऑफ लाइट क्या है कि कितने टाइम जो है ये एयर में रहा। तो हम यहाँ पर इसको देख सकते हैं क्या बच्चों, यहाँ पर देखना कि यहाँ से यहाँ तक, यहाँ से यहाँ तक कितना टाइम जो है ये एयर में रहा। तो मैं इसको वर्टिकली देखूं तो ये जो है यहाँ से यहाँ तक आने के टाइम पर जितने टाइम एयर में रहा, ये क्या हो गया उसका टाइम ऑफ फ्लाइट हो जाएगा ना। कितने टाइम रहा है इसको मुझे कैलकुलेट करना है, वो कैलकुलेशन जो है आप एक बार देखिएगा। इनिशियल वेलोसिटी वाई डायरेक्शन में कितनी है 0, और फाइनल वेलोसिटी किसी टाइम पर मैं क्या बोल देता हूँ वी वाई, है ना, किसी वेलोसिटी से तो स्ट्राइक कर रहा होगा वी वाई वेलोसिटी से।
स्ट्राइक कर रहा होगा ये यहाँ पर, है ना। तो टाइम ऑफ फ्लाइट इन वाई डायरेक्शन देखें, वाई डायरेक्शन, अगर मैं सिर्फ वाई डायरेक्शन को देखूं तो इनिशियली जो है यू वाई वो क्या है, 0 है। वी वाई से यहाँ पर वी वाई वेलोसिटी से ये स्ट्राइक कर रहा है। ये हाइट जो है क्या है, एच है। ये हाइट क्या है, एच, जिसको मैं क्या बोल देता हूँ, हाँ एच हाइट बोल देते हैं। टोटल हाइट ही है, एक्स और वाई का अभी कोई मीनिंग नहीं है ना। कि तो मैक्सिमम हाइट जो है ये क्या है हमारी, एच ट्रेवल करनी थी इसको। आगे क्या है देखते हैं। हमारे को टाइम निकालना है, तो टाइम कैसे निकाल लेंगे बच्चों हम यहाँ पर, अगर हम निकालें यहाँ सेकेंड इक्वेशन लगा दें तो v इजकल टू क्या आ जाएगा, u y इजकल टू यू वाई टी प्लस 1/2 ए वाई टी स्क्वायर, है ना। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, y इजकल टू ये हो गया 0, ये हो जाएगा -1/2 जी। अच्छा ये यहाँ से अगर मैं रेफरेंस लेता हूँ तो ये भी नेगेटिव, ये भी नेगेटिव आ जाएगा। ये क्या हो जाएगा, माइनस का जी टी स्क्वायर, है ना। टी स्क्वायर जो है क्या है बच्चों हमारे पास में, वो टाइम है जो कि टाइम पीरियड है, टाइम ऑफ लाइट है। तो टी स्क्वायर हमने ऐसे लिख लिया, तो ये माइनस से तो माइनस कैंसिल हो गया। तो ये क्या आ जाएगा हमारे पास में, टी स्क्वायर इजकल टू 2 y को जो है हम क्या लिख रहे थे, h, मैक्सिमम हाइट जो है h डिस्टेंस उसको ट्रेवल करनी है। तो ये क्या हो जाएगा 2h/g, देन t इज इक्वल टू रूट 2h/g। टाइम ऑफ फ्लाइट डायरेक्ट कैलकुलेट हो जाएगा। और ये कुछ वैसा ही है जैसे कि आप इक्वेशन 1D में निकालते थे। ये तो 1D ही हुआ है ना, ये 1D का ही फॉर्म है आपका, है ना। नेक्स्ट हॉरिजॉन्टल रेंज। हॉरिजॉन्टल रेंज कौन सी बच्चों हमारे पास में, यहाँ पर इसको मैंने क्या बोला, पूरी डिस्टेंस के लिए h, और ये पूरी डिस्टेंस के लिए क्या हो गया r, है ना। इसको रेंज बोल देंगे यहाँ पर। कैपिटल H भी कंसीडर कर सकते हैं इसको, है ना। अभी मैं इसको स्मॉल h लिख रहा हूँ, और जो दूसरा मोशन रहेगा उसमें हम चेंज कर लेंगे इसको। यहाँ पर r इक्वल टू क्या है, x है। यहाँ देखिएगा बच्चों, हॉरिजॉन्टल रेंज कैलकुलेट करना है। कैसे जा रहा है, यहाँ से यहाँ जा रहा है, ये u है जो कि ux ही है, u है, और ये u साइन थीटा वगैरह है। तो मेरे को y डायरेक्शन से अभी कोई मतलब नहीं है, ये डिस्टेंस मुझे कैलकुलेट करनी r। ये क्या होने वाली, ये क्या होगी बच्चों, देखना है इसको। अब मैं सिर्फ x डायरेक्शन में देखो, x डायरेक्शन में एक्सेलरेशन नहीं है, t टाइम में मूव कर रहा है। तो ये क्या हो जाएगा, x डायरेक्शन x इज इक्वल टू ux t प्लस 1/2 axt स्क्वायर। एक्सेलरेशन तो है नहीं y डायरेक्शन में, तो क्या हो जाएगा, ये r इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, सीधे ही हो जाएगा मेरे पास में ut। क्या हो जाएगा, ut सीधे मैम जो है डिस्टेंस इनटू टाइम, कितने टाइम में ये यहाँ से यहाँ तक आया, और टाइम कितना लिया इसने, टाइम कितना लिया, t जो है वो किसके इक्वल है, कैपिटल T, टाइम ऑफ लाइट के इक्वल। और वो कितना आया मेरा, √2h/g। वो क्या आया, t इक्वल टू √2h/g। तो यहाँ पर r जो आया वो क्या आ गया मेरे पास में, u इंटू ये क्या बन गया, 2h/g बन गया, है ना। इस तरीके से जो है आप इसको देख सकते हैं ना। यहाँ पर हमें यूज करना होगा तो हम यूज भी कर लेंगे इसको, है ना। यहाँ पर एक एग्जांपल देखिएगा बच्चों। इस एग्जांपल में क्या कह रहे हैं कि a projectile is fired horizontally with a velocity speed 100 मीटर पर सेकेंड फ्रॉम टॉप ऑफ अ हिल 500 हाई। जो है क्या है, एक प्रोजेक्टाइल है, इसको आपने किसी जो है हाई हिल जो है उससे क्या किया, कितनी हाइट है ये, 500 मीटर हाइट है, और इससे क्या किया 100 मीटर पर सेकेंड से हॉरिजॉन्टली क्या किया, थ्रो कर दिया। ठीक, अब ये पूछ रहे हैं टाइम टेकन टू रीच द ग्राउंड, कितने टाइम में जो है ये रीच कर जाएगी। तो टाइम जो है टाइम ऑफ लाइट के इक्वल है 2h/g के इक्वल। अभी अभी हमने कैलकुलेट किया है इसको, है ना। तो बाकी चीजें जो है कुछ चीजें याद भी रख सकते हैं हम। ये क्या होगा, 2h कितना है हमारा 500 मीटर, और g जो है हम 10 ले लेते हैं कुछ कैलकुलेशन इजी करने के लिए। तो ये बच्चों हमारा कैंसिल हो जाएगा, 0 से 0, ये बच जाएगा 100 का क्या हो जाएगा 10 मीटर, और 10 सेकेंड, सॉरी 10 सेकेंड्स में क्या आ जाएगा, यहाँ आ जाएगा
ठीक, आगे देखना, द डिस्टेंस ऑफ द टारगेट फ्रॉम द हिल, ये वाली टारगेट जो है ये जो है आर के इक्वल हुआ, अभी हमने आर कैलकुलेट किया है ना, आर इज इक्वल टू यू इंटू 2h अपॉन जी रूट में, तो आर क्या हो जाएगा हमारे पास में, यू इंटू रूट 2h अपॉन जी, वो क्या हो गया, यू कितना है, यू देखें ये 100 और ये कितना आया था मेरे पास में 10, तो क्या जाएगा 1000 मीटर, ठीक है ना। इस तरीके से जो है ये भी कैलकुलेट हो जाएगा। आगे क्या है, वेलोसिटी विद विच प्रोजेक्टाइल हिट द ग्राउंड, कितनी वेलोसिटी से जो है ये हिट करेगा, तो मेरे को क्या निकालना है, यहाँ का वेलोसिटी निकालना है, इस जगह का वेलोसिटी निकालना है, इस जगह का वेलोसिटी क्या है, फाइनल वेलोसिटी है ना, तो कुछ वेलोसिटी से टकराएगा, वो वेलोसिटी क्या थी, मैं यहाँ पर लिख देता हूँ, वो वेलोसिटी क्या थी, वी एक्स आई कैप प्लस वी वाई जे कैप, इसका ही तो कॉम्बिनेशन है। वी एक्स क्या है मेरा, वी एक्स क्या है, वो तो यू ही है, वो कितना है हमारा 100 मीटर पर सेकेंड, ठीक, और वी वाई क्या है, वी वाई अगर हमने वी वाई निकाला है, देखना यहाँ पर, हाँ वेलोसिटी क्या निकाला था, देखें वाई डायरेक्शन का वेलोसिटी, फाइनल वेलोसिटी माइनस जी टी निकाला था, क्या हो जाएगा, ये टाइम 10 सेकेंड आ रहा था, तो क्या हो जाएगा माइनस का जी टी, माइनस जी टी मतलब -10 इंटू टी 100, तो ये 100 मीटर पर सेकेंड जो है इतने से स्ट्राइक करेगी, तो ये जो है एक्स और वाई आ गया, तो v इक्वल टू क्या आ गया 100 आई कैप माइनस 100 जे कैप, और ये नेगेटिव भी आना था, नीचे आ रही है ना, तो यहाँ v वेक्टर आ गया ये, तो v इक्वल टू क्या हो जाएगा 100√2 मीटर पर सेकेंड, हमारा आंसर हो जाएगा, इतनी वेलोसिटी से स्ट्राइक करेगी ग्राउंड पे, ठीक है, ऐसा है। तो इसी तरीके से जो है एक और एग्जांपल जो है आप कर सकते हैं बच्चों, क्या क्या कह रहा है, अ एरोप्लेन इज फ्लाइंग एट अ कांस्टेंट हाइट 2000 मीटर 360 किलोमीटर पर आवर, है ना, किसी हाइट पर है, एक एरोप्लेन जो है वो किसी हाइट पर है ना, और किसी हाइट पर क्या है 2000 मीटर पर है वो, और कितनी 360 किलोमीटर पर हार से मूव कर रहा है, ठीक, अबव द ग्राउंड टुवर्ड्स अ पॉइंट डायरेक्टेड ओवर वाटर, तो है वाटर के ऊपर, यहाँ पर क्या है, ये वाटर है ना, ये क्या है वाटर है। आगे देखना क्या कहा इसने, एट व्हाट एंगल ऑफ द साइट विद द वर्टिकल शुड द पायलट रिलीज अ सर्वाइवल किट इफ इट इज टू रीच द पर्सन इन वाटर, जो है यहाँ पर मान लीजिए कोई पर्सन है ना, वो डूब रहा है, या फिर जो है यहाँ पर सरवाइव कर रहा है वो, और उसको क्या करना है, इसको किट पहुंचानी है, किट पहुंचानी है कोई जो है, तो फूड किट होगी तो कोई भी, तो उसको ये यहाँ पर पहुंचानी है, तो कितने एंगल पर, क्या कह रहे हैं, एट व्हाट एंगल ऑफ द साइट विद द वर्टिकल, वर्टिकल से कितने एंगल पर, यहाँ देखें, पायलट रिलीज दी वर्टिकल से कितने एंगल पर जो है रिलीज करना चाहिए, ठीक है ना, तो यहाँ पर देखें ये पूछ क्या रहे हैं, ये जो एंगल है ना, यहाँ पर देखें एट व्हाट एंगल विद दी वर्टिकल, यहाँ पर है ना, ठीक है बच्चों, इसको ऐसा करने वाले हैं ना, क्या करने वाले हैं बच्चों, यहाँ पर देखेंगे, यहाँ पर जो है ये एंगल कितना होना चाहिए, ये पूछ रहे बच्चों क्या, कि ये बेसिकली ये एंगल कितना होना चाहिए कि जो है यहाँ पर ये आ जाए, है ना, कितना स्पीड रख जो है यहाँ पर किस एंगल, जब ये मूव कर रहा है तो ये एंगल जो है, ये एंगल जो है वर्टिकल से, ये थीटा एंगल, ये कितना हो कि क्या हो, ये यहाँ तक पहुंच जाए, ये स्ट्रेट एंगल है ना वर्टिकल से साइट, साइट वाला एंगल जो है ये वर्टिकल से पूछ रहे हैं, आगे देखना, ठीक, तो यहाँ पर क्या होने वाला है, ठीक, इसको कैलकुलेट कर लेते हैं, मैं ये वाला एंगल मुझे पता है, मुझे अगर ये डिस्टेंस पता हो जाए, ये डिस्टेंस अगर मुझे पता हो जाए,
तो मैं कैलकुलेट कर सकता हूँ क्या ये वाला एंगल, क्योंकि मैं फिर जो है क्या लगा लूंगा, ट्रिग्नोमेट्री लगा लूंगा कुछ। देखते हैं यहाँ पर क्या करने वाले हैं। देखें यहाँ पर क्या है, ये जो है ये अभी क्या है, एक्स डिस्टेंस है ना, मुझे ये नहीं पता कि ये रेंज है ना, रेंज है ये बिल्कुल है। ये क्या है आर, ये जो है मुझे एक्स कैलकुलेट करना है, ये वाला ये कितना होगा, तो ये कितना हो जाएगा बच्चों, अभी मैंने रेंज को देखा है, अभी मैंने रेंज को देखा है, क्या हो जाएगा u रूट 2h अपॉन जी, क्या हो जाएगा ये x इजकल टू u रूट 2h अपॉन जी हो जाएगा ना। पोजीशन इनटू टाइम, वेलोसिटी इनटू टाइम ही तो है ना, तो वेलोसिटी इनटू टाइम यहाँ पर देखेंगे x इजकल टू क्या हो जाएगा, u कितना है, इसको चेंज कर लेते हैं ना, चेंज कर लेंगे तो ये हो जाएगा 360, ये 5/18 से कैलकुलेट हो जाएगा, ये 20, तो ये जाएगा 100 मीटर है ना, 100 मीटर पर सेकेंड, ये हो जाएगा मेरा 100 इंटू रूट 2, एच कितना है 2000 अपॉन जी कितना है 10, जी कितना ले लें 10, तो ये कैंसिल कर लूँ मैं, तो यहाँ बचेगा 400, 400 का मतलब कितना हुआ, 400 का मतलब कितना हुआ 20, तो ये हो जाएगा 20, तो ये कितना आ जाएगा 2000 मीटर ही आ जाएगा ये फिर से। ठीक, तो ये जो है मेरे पास में ये y हो गया, ये y हो गया, और ये क्या हो गया x हो गया। तो यहाँ पर जो है क्या करेंगे बच्चों, देखना टेन थीटा इज इक्वल टू टेन थीटा, ये वाला एंगल अपॉन ये वाला एंगल, क्या हो जाएगा, कैलकुलेट कर ले x अपॉन y, ये कितना हो जाएगा 2000 डिवाइड बाई 2000, ये कितना हो जाएगा 1, तो टेन थीटा 1, तो थीटा इक्वल टू क्या आ जाता है 45 डिग्री आ जाता है, 1 किसका वैल्यू होता है 45 डिग्री का वैल्यू होता है ना, तो इसको हम कैलकुलेट कर सकते हैं बच्चों है ना। आगे जो है कुछ चीजें और भी जो है हम कैलकुलेट कर, ठीक है, इसमें ये हो जाएगा। आगे जो बच्चों जो देखें हम किसको, प्रोजेक्टाइल मोशन को, प्रोजेक्टाइल मोशन को समझने के लिए कुछ जो है मैं ऐसा कह सकता हूँ क्या बच्चों, मान लीजिए कि एक पेड़ है ना, एक पेड़ है, इसके ऊपर क्या है, एक मंकी बैठा है, क्या बैठा है मंकी। तो आप यहाँ देखें एक जो है क्या है हंटर है, हंटर है, उसने क्या कर रखा है, एक स्ट्रेट जो है इसके ऊपर निशाना लगा रखा है इसको शूट करने के लिए है ना, शूट करने के लिए। अभी ये मान लीजिए कि नहीं जानता है, अभी जो है पहली बार है ना, तो ये जो है शूट करना चाह रहा है इस मंकी को, तो क्या ये इस मंकी को शूट कर पाएगा अगर ये इसी डायरेक्शन में क्या करे, मान लीजिए ये रेनबो सॉरी जो है क्या, एक एरो जो है इसकी तरफ बो एरो से क्या कर रहा है, हिट करना चाह रहा है, गन से नहीं है ना, गन से तो जो है बहुत फास्ट हो जाएगा, ठीक, अब उतना पता नहीं चलेगा, लेकिन अगर मैं एक एरो से जो है हिट कराना चाह रहा हूँ, हंटर के पास में क्या है एक एरो है, तो यहाँ पर देखना क्या पॉसिबिलिटी है कि वो जो है इसको हिट हो जाएगा। ठीक, तो अगर मैं यहाँ बोलूँ कि ये ऊपर चला जाए या यहीं बैठा रहे या फिर ये नीचे आ जाए, क्योंकि बंदर है उछल कूद कर सकता है, किस सिचुएशन में इसको जो है ये जो एरो है ये हिट होने की पॉसिबिलिटी है सबसे ज्यादा। तो मैं यहाँ पर देखना बच्चों, जब ये ऊपर मूव करेगा ना, जो एरो है ऊपर मूव करेगा, तो उसको ग्रेविटी क्या करेगी, अपनी तरफ नीचे अट्रैक्ट करेगी। तो जब ग्रेविटी क्या कर रही होगी, उसको नीचे अट्रैक्ट कर रही होगी, तो उसका पाथ जो है क्या होगा, कुछ इस तरीके का हो जाएगा, पाथ जो है क्या हो जाएगा, कुछ इस तरीके से ए से जा करके ऐसे। तो जब वो क्या हो जाएगा नीचे की तरफ आएगा, तो ही क्या पॉसिबिलिटी है कि वो जो है एरो हिट हो जाए किसको, मंकी को। नहीं तो क्या होगा, जब अगर वो ऊपर चला गया तब भी वो हिट नहीं हो सकता, यहीं बैठा रहा तब भी क्या नहीं हो सकता, हिट नहीं हो सकता। वो तभी हिट हो सकता है जब वो क्या हो जाए, कुछ नीचे आ जाए। हो सकता है किस्मत खराब हो बंदर की है ना, तो वो जो है नीचे आए और वो क्या हो जाए, हिट हो जाए। तो इस तरीके का मोशन जो है बच्चों क्या होता है, प्रोजेक्टाइल मोशन होता है। प्रोजेक्टाइल मोशन क्या है, किसी ऑब्जेक्ट को क्या करें हम, वर्टिकल किसी प्लेन में किसी थीटा एंगल पर क्या करें, थ्रो करें, क्या करें किसी प्लेन में क्या कर दें, थीटा एंगल पर अगर हमने थ्रो कर दिया इनिशियल वेलोसिटी दे करके, ठीक, तो इस तरीके का मोशन जो है क्या होता है, प्रोजेक्टाइल मोशन होता है। अगर मैं आपसे कहूं कि एक रॉकेट का मोशन जो है, जब हम रॉकेट लॉन्च करते हैं वर्टिकली ऊपर, अच्छा मुझे बताओ अगर मैंने एक स्टोन थ्रो कर दिया ऊपर, तो क्या प्रोजेक्टाइल मोशन है कि नहीं, सोच के बताना है ना। और ऐसे ही मैंने एक रॉकेट को क्या किया, वर्टिकली ऊपर लॉन्च किया, तो क्या ये प्रोजेक्टाइल मोशन है। थोड़ा सा पॉज करिए और फिर देखिए कि क्या आप जो सोच रहे हैं क्या वो सही है।
मैं ऐसा कह रहा हूँ, जब डेफिनेशन हमने बोली, डेफिनेशन क्या बोली है कि आपको किसी ऑब्जेक्ट को इनिशियल वेलोसिटी दे करके फेंकना है किसी एंगल पर, तो मैंने चाहे से एंगल 90 डिग्री ले लूं, क्या है वो प्रोजेक्टाइल मोशन होगा नहीं होगा? इनिशियल वेलोसिटी तो मैंने थ्रो किया है ना ऊपर। लेकिन जब रॉकेट को आपने देखा होगा, जब रॉकेट की लॉन्चिंग होती है तो वो क्या होता है, ऐसे रेस्ट पर रहता है। क्या रहता है? रेस्ट पे रहता है। फिर क्या होता है, वो एक्सेलरेट होता है ऊपर। तो इनिशियल वेलोसिटी क्या नहीं होती उसकी, जीरो नहीं होती है। इनिशियल वेलोसिटी किस केस में, इनिशियल वेलोसिटी जीरो होती है रॉकेट के केस में। लेकिन जब हम थ्रो कर रहे हैं किसी ऑब्जेक्ट को, तो जो है इनिशियल वेलोसिटी क्या नहीं है, जीरो नहीं है। तो रॉकेट का जो प्रोजेक्शन है वो क्या नहीं है, प्रोजेक्टाइल मोशन का एग्जाम्पल नहीं है ना। इनिशियली जब आप उसको ऊपर क्या कर रहे हो, हमने लॉन्च कर दिया है ना, इनिशियली जब लॉन्च करे तो इसका इनिशियल वेलोसिटी कुछ है नहीं, तो प्रोजेक्टाइल केस के केस में वो कंसीडर नहीं होता है। व्हेन अ बॉडी मूव्स विद कांस्टेंट एक्सेलरेशन सच दैट इट्स इनिशियल वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन आर नॉन कोलिनियर, देन पाथ ऑफ इट्स पाथ इज पैराबोला एंड मोशन इज नोन एज प्रोजेक्टाइल मोशन। क्या कह रहे हैं देखना बच्चों, when body moves with a constant acceleration such that its initial velocity and acceleration are नॉन लीनियर, नॉन को लीनियर, जो है इनिशियल वेलोसिटी और एक्सेलरेशन जो है क्या नहीं होंगे, को लीनियर नहीं है। तो इस तरीके का जो मोशन होगा, एक्सेलरेशन नीचे है ना, और वेलोसिटी जो है उसी डायरेक्शन में नहीं है। वेलोसिटी क्या नहीं है, जैसे एक्सेलरेशन नीचे, तो जो है वेलोसिटी क्या है, एक्स डायरेक्शन में भी मूव कर रही है, मतलब वाई डायरेक्शन में नहीं है। एक्सेलरेशन तो क्या है, वाई डायरेक्शन में, लेकिन वेलोसिटी क्या नहीं है, वाई डायरेक्शन में। तो इस तरीके का पाथ जो है क्या हो जाता है आपका, पैराबोलिक पाथ हो जाता है, जिसको हम क्या बोलते हैं, प्रोजेक्टाइल मोशन। तो इस तरीके का मोशन जो है वो प्रोजेक्टाइल मोशन है, और ये तभी पॉसिबल है बच्चों जबकि क्या हो आपका, हम किसी एंगल पर उसको क्या कर रहे हो, थ्रू कर रहे हो। ठीक, तो ये जो है प्रोजेक्टाइल मोशन हो जाता है। कई बार इसको हम इस फॉर्म में देखते हैं, ठीक है ना। तो यहाँ पर जो है हमने देखना है, ठीक, यहाँ पर इसको देखना, क्या किया हमने, एक ऑब्जेक्ट है किसी जो है हॉरिजॉन्टल प्लेन पर, क्या किया हमने, इसको थीटा एंगल से, थीटा एंगल पर यू वेलोसिटी दे करके थ्रो कर दिया। तब आप देखते हैं क्या, इसका पाथ जो है कैसा हो जाता है, ऐसा हो जाता है ना। ये अभी अभी हमने यहाँ पर डेफिनेशन में भी देखा है, मैंने भी इसी चीज को एक्सप्लेन किया कि, तो यहाँ पर देखना इसके कंपोनेंट बनाए, तो ये क्या हो गया मेरा, यू कोस थीटा, और इस डायरेक्शन में कंपोनेंट क्या हो गया, यू साइन थीटा हो गया ना, इस तरीके से। बाकी जो चीजें टाइम के साथ में उन सब चीजों को हम कैलकुलेट करेंगे। मैं यहाँ पर जो है एक पोजीशन बना देता हूँ, है ना, कुछ जगह, इस जगह देख लिया, कहीं पर भी जो है हम इसको कैलकुलेट करने के लिए जाएंगे ना, देख लेते हैं ना वन बाय वन। तो एक्स डायरेक्शन में भी मूव कर रहा है, वाई डायरेक्शन में भी मूव कर रहा है। मान लीजिए इस जगह वेलोसिटी क्या है, v है, तो इस जगह क्या हो गया, v कोस थीटा हो गया, है ना, vx। और ये क्या हुआ, ux हुआ था हमारा, है ना, इसको हम ux बोला, और ये क्या है, uy है ना, ये uy है, इस तरीके से। तो ये इस वेलोसिटी के भी कंपोनेंट कर लिए, ये vx है, v cos थीटा, और ये क्या है, vy है, वो क्या होगा, v sin थीटा होगा, है ना। तो अलग अलग चीजें हो सकती है, जो जो कोऑर्डिनेट की जरूरत पड़ेगी हमें, उन चीजों को हम कैलकुलेट कर लेंगे। जैसे हॉरिजॉन्टल मोशन के लिए बात करते हैं, हॉरिजॉन्टल मोशन में अब ये भी हमने पहले भी डिस्कस किया था। तो ये क्या था हमारे पास में, एस एक्स, वो क्या है, एक्स कंसिडर करेंगे हम, यू एक्स, यू एक्स क्या है, यू कोस थीटा है, और वो क्या है, हमेशा कांस्टेंट है। ऐसे ही क्या, ए एक्स, अब ये भी हमने जब पहले डिस्कस करी चीजें, तब हमने एक्सेलरेशन को क्या बोला है, जीरो। तो एक्सेलरेशन हमारा क्या रहने वाला है, जीरो। ऐसे ही अगर मैं टाइम की बात करूं, तो टाइम तो कंस्टेंट है, टाइम जो है दोनों के लिए क्या रहेगा, सेम रहेगा। तो मैं एक्स कैलकुलेट करना चाहूँ, क्या कैलकुलेट करना चाहूँ, एक्स कैलकुलेट करना चाहूँ, तो ये क्या हो जाएगा हमारे पास में, ये हो जाएगा यू एक्स टी प्लस 1/2 ए एक्स टी स्क्वायर, ऐसा। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा देखना बच्चों, ये यू एक्स कितना है, यू कोस थीटा, ठीक, और एक्स कितना है, जीरो। तो ये इसको मैं एक इक्वेशन टी टाइम है यहाँ पर ऐसे ही डाल देता हूँ, है ना। दोबारा लिख लेता हूँ इसको थोड़ा सा अच्छे से।
एक्स इज इक्वल टू क्या हो गया, यू कोस थीटा टी। ये इक्वेशन 1। आगे वर्टिकल डायरेक्शन में क्या है, यू वाई, वो क्या है हमारी यू साइन थीटा है, और ए वाई वो क्या है माइनस जी है ना। दो चीजें हैं, इसका ध्यान रखें। आगे अगर मुझे एस वाई कैलकुलेट करना है तो वो वाई है, वो क्या है यू वाई टी प्लस 1/2 ए वाई टी स्क्वायर है ना। ऐसा जी मैंने क्योंकि नेगेटिव लिया है क्योंकि वो हमेशा ही डाउनवर्ड है, तो जी जो क्या रहेगा हमारा नेगेटिव रहेगा। यू वाई कितना है, अभी हमने लिखा यू साइन थीटा माइनस 1/2 जी टी स्क्वायर। ये हमारा क्या हो गया, वाई डायरेक्शन का जो है कोऑर्डिनेट रहेगा हमारा इस तरीके से, है ना। हम क्या देख रहे थे, बात कर लेते हैं बच्चों कुछ चीजों की। क्या कह रहे हैं देखना, a body is projected from ground with speed, ठीक है 50 मीटर पर सेकेंड एंड 53 एंगल, ठीक, फ्रॉम द हॉरिजॉन्टल फाइंड आउट द टाइम आफ्टर विच वेलोसिटी वेक्टर मैक्स 37 डिग्री एंगल फ्रॉम दी हॉरिजॉन्टल। जो है क्या हो जाए, वेलोसिटी जो है वो 37 डिग्री बना है हॉरिजॉन्टल से। किस तरीके का क्वेश्चन है बच्चों, इसको देख लेते हैं। ये इस तरीके से थ्रो किया होगा, कितने से 50 मीटर पर सेकेंड से, ठीक। एंगल जो है इनिशियली 53 डिग्री था, है ना। यहाँ पर इसको थ्रो किया तो ये ऊपर गया होगा, ऐसा ऐसे 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 इस तरीके से गया होगा। और ये क्या पूछ रहे कि किसी टाइम पर जो है ये वर्टिकल से क्या बना रहे 37 डिग्री, ठीक। तो मैं इसको ऐसा बना लेता हूँ, कहीं पर भी मान लीजिए नीचे आ रहा होगा, ऊपर ही जाता टाइम क्यों ले, नीचे भी आ रहा होगा। तो ये जो है वर्टिकल से वेलोसिटी जो है वो क्या बना रही है 37 डिग्री, वेलोसिटी वेक्टर फ्रॉम सॉरी हॉरिजॉन्टल से बना रही है वेलोसिटी वो 37 डिग्री। तो ये क्या है मेरा वी एक्स, वो क्या है वी कोस 37 हो गया है ना। इसी तरीके से मैं यहाँ पर वी वाई भी निकाल पाऊंगा, वी वाई क्या होगा वी साइन वी वाई इक्वल टू क्या है वी साइन 37 डिग्री, है ना। एक्स कोऑर्डिनेट जो है हम इनिशियल वेलोसिटी के भी कोऑर्डिनेट ले ही लेते हैं, वो क्या हो जाएगा यू एक्स इज इक्वल टू यू कोस 53, और ये क्या हो जाएगा यू वाई इज इक्वल टू यू साइन 53, है ना। तो ये सब चीजें हैं, अभी इनका यूज करते हैं और जो है हम क्या करने जा रहे हैं, क्वेश्चन सोल्व करने जा रहे हैं। हमने तो ये कंपोनेंट बना लिए हैं। अब देखें मुझे कैलकुलेट करना है, टाइम कैलकुलेट करना है। तो देखें अगर मैं देखूं यहाँ पर यू एक्स, ये क्या हमेशा कांस्टेंट है यू एक्स के इक्वल, ये क्या हमेशा कांस्टेंट है यू एक्स के इक्वल। तो यहाँ पर देखूं मैं अगर, ठीक, तो ये कितना है यू एक्स, यू कितना था 50 कोस 53 कितना होता है, कोस 53 होता है हमारे पास में 3/5। तो ये हो जाएगा 10 टाइम्स कैंसिल, ये हो जाएगा मेरे पास में 15 मीटर पर सेकेंड, ठीक। ये 15 मीटर पर सेकेंड है। मैं वाई डायरेक्शन में भी इसको कैलकुलेट कर लूँ तो ये कितना हो जाएगा 50 इंटू 50 कोस साइन 53, ये होता है 4/5। तो ये हो जाएगा 10 30 आएगा ये ना, यहाँ पर ये 30 आने वाला है बच्चों, है ना। ये हो जाएगा 30 मीटर पर सेकेंड, और इसके अंदर क्या हो जाएगा ये 10 टाइम्स, तो ये हो जाएगा 40 मीटर पर सेकेंड, ठीक। तो यहाँ पर जो वेलोसिटी आई है ये कितनी है 30 मीटर पर सेकेंड, ये हमेशा हमारी, है ना। ये 30 मीटर पर सेकेंड ये तो मेरे पास में वेलोसिटी जो थी वी पता नहीं थी, वो वी जो है हम कैलकुलेट कंडीशन करने की कंडीशन में आगे बच्चों क्या वी कोस 37 कितना होता है, कोस 37 होता है 4/5, है ना। कोस 37 4/5, ये हो जाएगा मेरा 30, तो ये हो जाएगा ये मल्टीप्लाई कर लेते हैं v इज इक्वल टू 150/4, मतलब 150/4 हो जाएगा 75/2 मीटर पर सेकेंड, है ना। ये फाइनल वेलोसिटी हो गया, ये वेलोसिटी का कंपोनेंट हो गया, वेलोसिटी होगी ना इस डायरेक्शन में। मुझे जो है टाइम कैलकुलेट करना था, तो वो जो है टाइम कैलकुलेट करना है।
तो मैं ऐसा करता हूँ वाई डायरेक्शन जो है वाई डायरेक्शन का वी वाई निकाल लेता हूँ पहला और फिर इक्वेशन लगा देता हूँ सीधे ही, ताकि जो है टाइम आ जाए फटाफट से। ये क्या है, वी आ गया हमारा 75/2 और साइन 37, साइन 37 कितना होता है 3/5, तो ये चला जाएगा हमारे पास में 15 टाइम्स। मैं थोड़ा रेड पेन यूज कर लेता हूँ ताकि जो है आपको अब सेपरेट दिख जाए ना। ये हो जाएगा, तो ये हो जाएगा बच्चों हमारे पास में 45/2 वी वाई। कैलकुलेट क्या करना था मुझे, टाइम। तो टाइम कैलकुलेट मैं ऐसे कर रहा हूँ, वी वाई इज इक्वल टू यू वाई माइनस जी टी, है ना, क्योंकि एक्सेलरेशन जो है नेगेटिव का। वी वाई कितना है मेरा 45/2, यू वाई कितना था 40, यू वाई कितना था 40 माइनस 10 इंटू टी मुझे कैलकुलेट करना है ना। तो यहाँ पर हो जाएगा बच्चों कितना, इसको मैं फटाफट से कैलकुलेट करता हूँ। 10t इजकल टू ये हो जाएगा 40 माइनस 40, इधर आकर के ये हो जाएगा माइनस का 45/2, तो ये हो जाएगा 80 माइनस 45/2, तो ये हो जाएगा 35/2, मतलब वो डिवाइड बाई 10 भी है, तो ये 10 t इजकल टू है ना, ये 10 भी डिवाइड आ गया, तो ये आ जाएगा मेरे पास में कितना 17.5/10। तो ये आ जाएगा 1.75 सेकेंड, हमारा क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा ना, 1.75 सेकेंड हमारा क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा इस तरीके से। ठीक, तो ये जो चीजें हैं सोल्व होने लायक है बच्चों। आगे देखना, अगला एक और क्वेश्चन है, वो क्या कह रहा है। ठीक, अ पार्टिकल इज प्रोजेक्टेड विद इनिशियल वेलोसिटी u इज इक्वल टू 25 मीटर पर सेकेंड। इतनी वेलोसिटी से इसको जो क्या किया, प्रोजेक्ट किया 53 डिग्री के एंगल पर with horizontal. Find height of the projection when horizontal height distance is 45 मीटर। क्या कह रहे हैं, ऐसा हमने क्या कर दिया, इसको इनिशियल वेलोसिटी दिया 25 मीटर पर सेकेंड और एंगल कितना है ये 53 डिग्री का एंगल है। अब ये क्या कह रहे हैं, जो है फाइंड द हाइट ऑफ प्रोजेक्शन व्हेन हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस, हॉरिजॉन्टल ये वाली डिस्टेंस, इस वाली डिस्टेंस की बात कर रहे हैं। एक्स जो है वो कितना आपके पास में 45 मीटर है। आपको क्या बताना है, फाइंड दी हाइट, ये एच बताना है, ये एच बताना है इस टाइम पे। तो कैलकुलेट करने की कोशिश करते हैं क्या क्या जो है चीजें हमारे पास में अवेलेबल है। यहाँ पर देखना बच्चों, यू एक्स कितना हो जाएगा हमारे पास में, यू कोस 53 वो जाएगा मेरे पास में 25 इंटू कोस 53 कितना होता है 3/5, ये 5 टाइम्स कैंसिल, ये 15 मीटर पर सेकेंड आ गया है ना। और ऐसे ही मैं बात करूं वी वाई यू वाई, तो वो कितना हो जाएगा यू साइन 53, वो कितना हो जाएगा 25 इंटू साइन 53 4/5, तो ये 5 4 जा 20 मीटर पर सेकेंड। दो चीजें मैंने कैलकुलेट कर ली। अब मैं जो है यहाँ से कैलकुलेट करना चाहिए मुझे एक्स कोऑर्डिनेट, है ना। एक्स डायरेक्शन में 45 मीटर कितना आ जाएगा ना, एक्स डायरेक्शन में 45 मीटर, यहीं से जो इस रिलेशन को यूज करेंगे तो एक्स इज इक्वल टू यू एक्स टी, एक्सेलरेशन तो जीरो ही होता है एक्स डायरेक्शन में, तो ये 45, यू एक्स कितना है मेरा 15 और टी जो है हमें यहाँ से फाइंड हो जाएगा 3 सेकेंड। 3 सेकेंड में ये कहाँ आ गया 45 मीटर पर आ गया, तो उतने ही सेकेंड में जो है हमारे को वाई भी कैलकुलेट करना है। वाई कैलकुलेट करना है कैसे, y इज इक्वल टू क्या आ जाएगा हमारे पास में यू वाई टी माइनस 1/2 जी टी स्क्वायर, ऐसा ना। तो ये y इज इक्वल टू कितना हमारे आने वाला है, देखें यू वाई कितना है हमारा 20 इंटू टाइम कितना 3 माइनस 1/2 10 और t टाइम कितना है 3 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर, हाँ t कितना हो जाएगा हमारे पास में 60 और ये हो जाएगा 5, ये हो जाएगा 9 5 जा 45, तो ये आ जाएगा मेरा 15 मीटर हमारा आंसर हो जाएगा। तो आंसर क्या हो जाएगा 15 मीटर वाई कोऑर्डिनेट हमारा। ठीक है बच्चों, कुछ जो है हमारे पास में स्टैंडर्ड रिजल्ट्स रहेंगे जिसको आपको क्या करना है फॉलो करना है क्वेश्चंस के साथ में। वो जो है स्टैंडर्ड रिजल्ट्स क्या क्या होंगे एक बार उनको भी डिस्कस कर लेते हैं बच्चों। सबसे पहले टाइम ऑफ लाइट। टाइम ऑफ लाइट क्या है, यहाँ पर जब हम देख रहे हैं
इस तरीके से जो है u वेलोसिटी से जब इसको प्रोजेक्ट किया तो कितने टाइम में जो है ये वापस ग्राउंड पे आ गया। तो मैं इसको देखूं तो यहाँ पर अगर मैं बात करूं टॉप मोस्ट पॉइंट पर यू वाई यू एक्स तो हमारा क्या है, कांस्टेंट ही है, वो v है ना, वी एक्स क्या है, वो तो कांस्टेंट ही है। लेकिन वी वाई जो है वो क्या हो गया, हमारा जीरो हो गया। वी वाई क्या हो जाता है, जीरो हो जाता है टॉप मोस्ट पॉइंट पर। तो यहाँ से यहाँ तक का अगर मैं टाइम निकाल लूँ, दो हिस्सों में देखो, यहाँ से यहाँ और यहाँ से यहाँ का टाइम क्या होगा, सेम होगा। तो यहाँ पर देखना, अगर मैं देखूं वी वाई इज इक्वल टू यू वाई माइनस जी टी, है ना। तो ये टी टाइम का है, टाइम ऑफ लाइट, इसको पूरा टाइम बोलते हैं ना। तो यहाँ का जो टाइम है वो क्या हो जाएगा, हाफ टाइम, टी बाई टू, टी बाई टू टाइम, है ना। तो वी वाई कितना है, जीरो है, और ये यू वाई कितना था मेरा, यू वाई, यू साइन थीटा था ना, थीटा एंगल पर यू साइन थीटा है ना, इनिशियल यू साइन थीटा माइनस जी टी बाई टू। ठीक, तो यहां से क्या आ जाएगा हमारे पास में जी टी बाई टू इजकल टू यू साइन थीटा। इट मीन्स टी इजकल टू क्या हो गया, टू यू साइन थीटा अपॉन जी, है ना। तो ऊपर तक जाने में कितना लगता, यू साइन थीटा बाई जी, और टोटल यहाँ से यहाँ तक का कितना जाएगा, टू यू बाई जी। आप इसको इस फॉर्म में भी याद रखें बच्चों, है ना। ये तो जो है आप इसको बिल्कुल बंद कर लेना, बॉक्स में बंद कर ही लेना। ठीक, ये जो स्टैंडर्ड रिजल्ट है आपको ये याद रखना है, प्लस इसको इस फॉर्म में भी ध्यान रखें। यहाँ पर इसको मैं यू साइन थीटा को, क्या मैं यू वाई लिख रहा हूँ, क्या यू वाई लिख रहे हैं क्या, देखना। तो मेरे पास में t इजकल टू क्या जाएगा, टू यू वाई अपॉन जी, ऐसा लिख सकते हैं क्या। ठीक है, ऐसा भी जो है इसको क्या करो, आप याद रखो। एक और जो चीज है वो क्या है, मैक्सिमम टाइम ऑफ लाइट। मैक्सिमम टाइम ऑफ लाइट से क्या मीनिंग है बच्चों हमारा, कि कितना जो है मैक्सिमम टाइम, कब ये मैक्सिमम टाइम जो है एयर में रहने वाला है। तो ये मैक्सिमम कब होगा, जब इसको देखें यू कांस्टेंट है, जी कांस्टेंट है, थीटा को देखें, थीटा मैक्सिमम कब होगा, व्हेन थीटा हमारा क्या हो जाए 90 डिग्री। तो हमारे पास में टी क्या हो जाएगा, टू यू बाई जी, और ये क्या होगा, हमारा मैक्सिमम टाइम होगा। ये क्या है, हमारा मैक्सिमम टाइम है। इस टाइम को भी जो है आपको क्या करना होगा, याद रखना होगा बच्चों, है ना। तो ये दो चीजें हैं, इसका आप जो है ध्यान रखो, है ना। स्टैंडर्ड रिजल्ट है टू यू साइन थीटा बाई जी, टू वाई बाई जी, या फिर टी मैक्सिमम वो टू यू बाई जी। अगर हम इसको थीटा मिनिमम लेना चाहे तो जीरो ऐसे थ्रो करो, है ना। ये तो जो है कोई टाइम जो है आपको फ्लाइट का देगा ही नहीं बच्चों, है ना। अगर मैं बात करूं मैक्सिमम हाइट की, तो मैक्सिमम हाइट क्या है, ये वाली हाइट कितने टाइम में जाती है वो, यू साइन थीटा बाई जी टाइम में जाती है ना भाई, ये तो डबल टाइम है। तो यहाँ से यहाँ तक का टाइम कितना है, टू यू बाई जी, टू साइन थीटा बाई जी। तो यहाँ पर जो है मैं मेरे को वर्टिकल हाइट कैलकुलेट करनी है, वाई इजकल टू यू वाई टी माइनस वन बाई टू जी टी स्क्वायर। तो ये जो है टाइम, हाफ टाइम हुआ ना। तो ये h इजकल टू क्या हुआ, यू वाई, ये हो गया यू साइन थीटा। ठीक, और टी टाइम कितना है, टी बाई टू टाइम है, माइनस वन बाई टू जी, ये टी बाई टू टाइम का होल स्क्वायर, ऐसा ही। तो यहां से इसको कैलकुलेट करें तो यह आ जाएगा यू साइन थीटा, और टाइम कितना है, यू साइन थीटा अपॉन जी माइनस वन बाई टू जी, वो क्या हो जाएगा, यू साइन थीटा अपॉन जी का होल स्क्वायर, इस तरीके से, है ना। इसको सोल्व करें, ये क्या बन जाएगा, यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, यहाँ पर भी यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, एक जी से जी कैंसिल हो जाएगा तो डिवाइड में जी बचेगा। तो यहाँ पर एच इजकल टू क्या आ रहा है मेरे पास में, यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपॉन जी बचा, और यहाँ वन माइनस वन बाई टू बचेगा, है ना। तो एच जो है हमारा क्या आ जाएगा, एच आ जाएगा बच्चों हमारे पास में यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपॉन टू जी, ये बच जाएगा, है ना। इसको मैं इस फॉर्म में भी याद रख लेता हूँ, क्या एच इजकल टू क्या हो जाएगा मेरे पास में, एच इजकल टू
ये क्या है, यू साइन थीटा है ना, मतलब ये वाई डायरेक्शन यू वाई का स्क्वायर अपॉन 2g, इस फॉर्म में भी जो है हमें इसको याद रखना चाहिए। ठीक, एक और जो चीज है बच्चों इंपॉर्टेंट, मैक्सिमम हाइट जो है वो भी मैक्सिमम हो जाए, कब हो जाए, जब थीटा क्या हो जाएगा 90 डिग्री। थीटा अगर हमारा क्या हो गया यहाँ पर 90 डिग्री हो गया, तो फिर से अभी जो है हमने किया था व्हेन थीटा क्या हो 90 डिग्री, तो जो है एच क्या बन जाएगा हमारा, मैक्सिमम बन जाएगा, है ना। वो कितना आएगा, यू स्क्वायर बाई 2g, मतलब वर्टिकली ऊपर फेंको, वर्टिकली ऊपर फेंको, तभी क्या होता है, टाइम मैक्सिमम लेता है, और हाइट भी क्या होती है, मैक्सिमम रीच करती है। क्लियर है, इस तरीके से जो हम चीजों को याद रख सकते हैं बच्चों, है ना। ठीक है क्या, वैसा साथ ही जो है एक क्या है हमारे पास में, क्या था, ठीक, हॉरिजॉन्टल हाइट, हॉरिजॉन्टल रेंज। हॉरिजॉन्टल रेंज क्या है बच्चों, यहाँ पर देखना, ये वाली यहां से यहां तक, इसको क्या बोलते हैं हम, रेंज, इसको क्या बोल देते हैं, रेंज। ये क्या थी हमारी, एच। ठीक, तो ये यहां से यहां तक कितने टाइम में आई, टी टाइम में आई ना, टी टाइम में आई, यहाँ से यहाँ तक का t/2, यहाँ से यहाँ तक का t/2 टी टाइम में आई। तो मुझे क्या निकालनी है, हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस निकालनी है, तो इसको जो है आर, हम क्या बोलते हैं, आर से रिप्रेजेंट करते हैं यहाँ पे ना, तो ये आर इज इक्वल टू यू एक्स टी। टी कितना है, टी कितना है, कैपिटल टी, टाइम पीरियड के इक्वल। तो हमारे पास में आर इज इक्वल टू यू एक्स कितना है, यू साइन थीटा, यू कोस थीटा, और टाइम क्या है टी, वो 2u साइन थीटा अपॉन जी, है ना। तो यहाँ क्या हो जाएगा बच्चों, देखना, आर इज इक्वल टू यू स्क्वायर 2 साइन थीटा कोस थीटा डिवाइड बाई जी, है ना। तो 2 साइन थीटा कोस थीटा अगर आपको पता हो तो क्या होता है, साइन 2 थीटा, तो ये बन जाएगा हमारा आर इज इक्वल टू यू स्क्वायर साइन 2 थीटा बाई जी। इस रिजल्ट को ध्यान रखें ना। साथ ही इसको मैं ऐसा लिखा, इसकी जगह मैं ऐसा भी तो लिख सकता था, आर इज इक्वल टू, देखना क्या, यू साइन थीटा और यू कोस थीटा दोनों ही बन सकते हैं यहाँ से। तो 2 यू साइन थीटा क्या है, यू वाई, और यू कोस थीटा क्या है, यू एक्स, और यू साइन थीटा क्या था, यू वाई अपॉन जी। इस फॉर्म में भी जो है आपको इस चीज को याद रखना चाहिए बच्चों, है ना। अब अगर हम बात कर लेते हैं किसकी, इसकी मैक्सिमम, अभी तक सब चीजों को मैक्सिमम देखा है, तो इसको भी मैक्सिमम ही देख लेते हैं। तो ये मैक्सिमम कब होगा, इसमें थीटा बच्चों जो है 90 डिग्री मत कर देना, क्यों, क्योंकि जब थीटा 90 डिग्री करोगे तो 90 इंटू 2 180, साइन 180 हो जाएगा 0, ये क्या होगा, ऊपर फेंकोगे वहीं पर आकर के गिर जाएगा, मतलब जो है रेंज नहीं मिलेगी। रेंज क्या थी, हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस, ये क्या थी, हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस थी आपकी, तो हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस जो है वो आपको कुछ मिलेगी नहीं। इसी तरीके से मैं अगर जो है यहाँ पर थीटा को 0 डिग्री ले लूं, थीटा को क्या ले लूं, 0, तो साइन 0 0, तब भी नहीं मिलेगी, है ना। तब भी जो है वो क्या होगा, आप ऐसा कह रहे हैं कि कोई आपने एंगल ही नहीं दिया, ऐसा नहीं है कि जो है एयर में मूव कर रही है, तो एयर में नहीं करा ना, वो नहीं करने वाले आप। तो दो एंगल पर क्या नहीं मिलती, रेंज नहीं मिल रही है आपको। इसी तरीके से मैं बोलूं, हमें तो मैक्सिमम चाहिए, ये मैक्सिमम कब होगा, जब ये वाला पोर्शन साइन 2 थीटा वाला पोर्शन 1 हो जाए। ये कब होगा, जब थीटा हम क्या ले लें 45 डिग्री, थीटा क्या ले लें, व्हेन थीटा क्या हो आपका 45 डिग्री, थीटा 45 डिग्री हो गया, इसका मतलब क्या हुआ, देखना, आर इज इक्वल टू यू स्क्वायर साइन 2 इंटू 45, 2 इंटू 45 कितना हो गया 90, तो साइन 90 क्या हो जाएगा 1, तो आर इज इक्वल टू क्या हो गया, यू स्क्वायर बाई जी, ये मैक्सिमम हो गया ना। तो मैक्सिमम रेंज जो है वो हमें कब मिलती है, जब हम क्या करें 45 डिग्री के एंगल पर किसी ऑब्जेक्ट को थ्रो करें। ध्यान रहेगा बच्चों, है ना। तो इस चीज का ध्यान रखना, और जो है इसी के बेस पर हम कैलकुलेशन करेंगे आगे की। यहाँ पर देखना, कंपैरिजन ऑफ टू प्रोजेक्टाइल्स ऑफ इक्वल रेंज, है ना। मैंने क्या कहा, एक थीटा एंगल पर तो कैलकुलेट कर ही लिया बच्चों आपने, है ना। अब जो है आप क्या ले लो, एंगल 90 माइनस थीटा ले लो, एक्यूट एंगल ले लो, है ना, 90 माइनस थीटा। अब इसके लिए जो है क्या करो, कैलकुलेट करो। जैसे मैंने कहा कि ये मैंने थीटा एंगल पर थ्रो किया, तो इसकी रेंज क्या आई, इतनी आई। अब मैंने कहा कि आप जो है ऐसा करो,
90 माइनस थीटा एंगल ले लो। क्या ले लो? 90 माइनस थीटा एंगल ले लो कोई भी। जैसे मैंने यहाँ पर 60 ले लिया, तो अब पहले 60 लिया था, तो अब 90 माइनस 60 था, क्या बचा? 30 डिग्री। इसके लिए रेंज कैलकुलेट करके देखो कितनी आती है। तो मैंने कहा कि भाई देखो, इसको देख लेते। यू स्क्वायर साइन 2 थीटा कितना है? 90 माइनस थीटा। ये क्या हो गया? डिवाइड बाय जी। देखते हैं यहाँ पर क्या होता है। आर इज इक्वल टू यू स्क्वायर साइन, ये हो जाएगा 180 माइनस 2 थीटा अपॉन जी। ठीक, तो यहाँ साइन 180 माइनस 2 थीटा क्या होता है? साइन कोई भी ले लें, साइन पाई माइनस थीटा की फॉर्म ध्यान रखें, ठीक है ना। साइन पाई माइनस थीटा क्या होता है? साइन थीटा ही होता है बच्चों, है ना। तो ये क्या हो जाएगा? सेकंड क्वाड्रेंट में जाता है ना, तो साइन थीटा हो जाएगा। तो मतलब क्या हो जाएगा? यू स्क्वायर साइन 2 थीटा अपॉन जी। ये तो सेम ही रिजल्ट आ गया। किस पर? आर डैश में इसको बोलूं अगर, तो आर और आर डैश क्या आ गया? आर और आर डैश क्या आ जाता है? सेम आ जाता है। जबकि थीटा क्या हो? थीटा क्या हो? या तो थीटा एंगल ले लिया आपने, या फिर क्या ले लिया? 90 माइनस थीटा, एक्यूट एंगल। तो दो एक्यूट एंगल के लिए क्या होती है आपकी रेंज? क्या आती है? सेम। तो आपने अगर यहां से फेंका, या फिर क्या किया आपने, ऐसे फेंका, क्या मिलेगी? दोनों की रेंज क्या मिलने वाली है? सेम मिलने वाली है। ये ध्यान रखेंगे आप बच्चों, है ना। तो इस तरीके से जो है आप क्या कर सकते हो, दो अलग अलग एंगल पर, ठीक, क्या कर सकते हो आप? रेंज कैलकुलेट कर सकते हो। और वो एक्यूट एंगल है, तो दोनों के लिए रेंज क्या आएगी आपकी? सेम आएगी। मेरे ख्याल से आपको समझ में आता होगा, है ना। इस तरीके की चीजें। एक जो है हमारे पास में क्या है बच्चों? इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्टरी, एक्स और वाई। अभी जो है हमने वर्टिकल वाले के लिए लिया था, ठीक है ना, ग्राउंड से हाइट के लिए लिया था। उसी तरीके की चीज अगर मैं कैलकुलेट करूं, तो मेरे पास में एक्स इक्वल टू क्या था बच्चों? यू कोस थीटा टी था, है ना। ये इक्वेशन 1 बोल दूं मैं यहाँ से। और वाई इक्वल टू क्या था मेरे पास में? यू साइन थीटा टी माइनस 1/2 जी टी स्क्वायर, यही था, है ना। तो यहां से मैं अगर जो है टी को यूज करूं, टी क्या है यहाँ पर? एक्स अपॉन यू कोस थीटा हो जाएगा ना। देखते हैं वाई इक्वल टू क्या हो जाएगा? यू साइन थीटा, टी क्या हो जाएगा? एक्स अपॉन यू कोस थीटा हो जाएगा, माइनस 1/2 जी। टी की जगह फिर से क्या आ गया? एक्स अपॉन यू कोस थीटा का होल स्क्वायर। क्लियर? इतना हो गया। तो यहाँ पर मैं इसको ऐसा बोल सकता हूँ, देखना यहाँ पर, ये u से तो u कैंसिल हो गया, और ये क्या बन गया? x टेन थीटा माइनस ये हो गया 1/2 जी, ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर अपॉन यू स्क्वायर कोस स्क्वायर थीटा। ये बन जाता है ना। इसको मैं थोड़ा, एक तो इस फॉर्म में ध्यान रखें ना, ये इंपॉर्टेंट ही है आपके लिए। ये रिलेशन इंपॉर्टेंट है। साथ ही जो है इसमें हम क्या कर रहे हैं, कुछ चेंजेस करने जा रहे हैं ना। यहाँ पर देखना, हम क्या कर रहे हैं यहाँ पर, ठीक है, साइन स्क्वायर थीटा का टेन थीटा का डिवाइड लगा दे रहे हैं। क्या कर रहे हैं? डिवाइड लगा रहे हैं टेन थीटा का। तो यहाँ क्या बन जाएगा? एक्स टेन थीटा अपॉन टेन थीटा, ठीक है, माइनस 1/2 जी, यहाँ पर लगाएं एक्स स्क्वायर अपॉन यू स्क्वायर कोस स्क्वायर थीटा टेन थीटा। तो यहाँ तो टेन थीटा से टेन थीटा कैंसिल हो जाएगा सीधा सा। यहाँ क्या बच जाएगा? y इक्वल टू एक्स माइनस 1/2 जी एक्स स्क्वायर अपॉन यू स्क्वायर, ये बच गया। अब यहाँ देखें, ये कोस स्क्वायर थीटा है, यहाँ क्या बच गया? साइन थीटा अपॉन कोस थीटा। तो क्या बच जाएगा यहाँ? यहाँ बच जाएगा साइन थीटा और कोस थीटा सिर्फ। क्या बच जाएगा यहाँ? साइन थीटा कोस थीटा। और मैं यहाँ टू भी देख रहा हूँ, क्या देख रहा हूँ? टू भी देख रहा हूँ, डिवाइड में जी भी है। तो मेरे पास में फॉर्मूला था ना, आर इज इक्वल टू यू, आर इज इक्वल टू यू स्क्वायर 2 साइन थीटा कोस थीटा अपॉन जी। तो वो यहाँ पर बन रहा है ना। तो यहाँ क्या हो जाएगा बच्चों? y इज इक्वल टू एक्स माइनस
एक्स स्क्वायर बाई आर, क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा। तो y इजकल टू में x कॉमन लेकर के 1 माइनस एक्स बाई आर ये लिख सकता हूँ क्या। ये जो है बच्चों अगेन जो है आपके लिए एक यूजफुल रिलेशन बन सकता है, ठीक है ना। इसका भी ध्यान रखना होगा बच्चों आपको, है ना, एक ये चीज ध्यान रख लीजिएगा। एक काइनेटिक एनर्जी की बात कर लेते हैं बच्चों, है ना। काइनेटिक एनर्जी अगर मैं देखूं किसी मैक्सिमम हाइट पर ना, एट मैक्सिमम हाइट है ना, काइनेटिक एनर्जी यहां पर मैं कैलकुलेट कर लेता हूं। यहां पर देखिएगा इस जगह काइनेटिक एनर्जी कैलकुलेट कर लूं मैं, तो काइनेटिक एनर्जी इस जगह यू एक्स बचा मेरे पास में, वो क्या बचा, यू कोस थीटा बचा, है ना, वी एक्स जो कि वी एक्स भी है, और वी वाई क्या है, 0। तो काइनेटिक एनर्जी जो है वो क्या बची, हाफ एम वी स्क्वायर होती है, हाफ एम वी कितना है, एक्स ही डायरेक्शन का है, तो वी एक्स का स्क्वायर, तो ये क्या बन जाएगा, हाफ एम। आप देखें वी एक्स वो क्या है मेरा, यू कोस थीटा का होल स्क्वायर, है ना, ऐसा। तो इसको मैं हाफ एम यू स्क्वायर कोस स्क्वायर थीटा ऐसा लिख सकता हूँ, है ना। तो ये हमारे पास में क्या हुई, काइनेटिक एनर्जी किसी इस वाले पॉइंट पर, है ना। और इनिशियल काइनेटिक एनर्जी को मैं क्या लिख लेता हूँ, के नॉट, के नॉट वो क्या हुई मेरी, हाफ एम वी यू नॉट स्क्वायर, है ना, यू स्क्वायर लिख लेता हूँ, है ना इसको मैं, ठीक है। ये हो गया एम वी, तो ये इनिशियल है, तो ये क्या बोल सकते हैं इसको, के इनिशियल का कोस स्क्वायर थीटा टर्म जो है वो क्या है हमारी पास में, काइनेटिक एनर्जी। इस फॉर्म में जो है आप क्या लिख सकते हो, काइनेटिक एनर्जी के नॉट कोस स्क्वायर थीटा। तो अगर यहाँ पर जो है मुझे अगर थीटा एंगल पता है तो मैं मैक्सिमम पॉइंट पर क्या बता सकता हूँ, काइनेटिक एनर्जी भी कैलकुलेट कर सकता हूँ। ध्यान रहेगा बच्चों, है ना। इक्वेशन कर लेते हैं हम यहाँ पर फटाफट से, क्या कह रहे हैं हमारे पास में, इनिशियल वेलोसिटी के कोऑर्डिनेट है ना, इनिशियल वेलोसिटी के u कितना है, 3i कैप प्लस 4j कैप, है ना, ये है। तो वेलोसिटी क्या आ जाएगी हमारे पास में, ठीक, वेलोसिटी क्या आ जाएगी, ये आ गई हमारे पास में v इजकल टू u इजकल टू आ जाएगा 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर, तो ये हमारे पास में 5 मीटर पर सेकेंड आ जाएगी वेलोसिटी, ठीक। और जो है यहाँ पर अगर हम एंगल देखें, ये एंगल देखें तो ये एंगल कितना हो जाएगा, थीटा इजकल टू टेन इनवर्स y अपॉन एक्स 4/3 मतलब 53 डिग्री, है ना, 53 डिग्री आ गया, ये 53 डिग्री आ गया, ठीक। अब हमारे को क्या क्या कैलकुलेट करना है, टाइम ऑफ फ्लाइट, टाइम ऑफ फ्लाइट कितना, 2u साइन थीटा अपॉन जी, तो 2u कितना है, u कितना था 5 साइन साइन 53, ये कितना हो गया हमारे पास में 4/5 4/5 अपॉन 10, ये 5 से 5 कैंसिल, ये आ जाएगा। अभी मैंने जो है वहां से भी कैलकुलेट करना था, ये ऐसे भी कैलकुलेट कर लेते हैं हम, ये हो जाएगा 0.8 सेकेंड, ठीक। ये टाइम ऑफ फ्लाइट आ गया। h जो है मैक्सिमम हाइट, h इजकल टू वो कितना आ जाएगा, यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपॉन 2g, तो ये कितना आ जाएगा हमारे पास में, u देखें, u इनिशियल वेलोसिटी 5 का स्क्वायर, और ये हो जाएगा 4/5, है ना, 4/5 का स्क्वायर अपॉन 2 इंटू 10, तो h इजकल टू 5 स्क्वायर से 5 स्क्वायर कैंसिल, ये हो जाएगा 16/20, तो 8/10, ये 0.8 मीटर, ये भी हमारा आंसर आ जाता है। अब आ रहा है हॉरिजॉन्टल रेंज, हॉरिजॉन्टल रेंज क्या होगा, r इजकल टू यू स्क्वायर साइन 2 थीटा अपॉन जी, r इजकल टू क्या हो जाएगा देखें, ये हो जाएगा हमारा 5 का स्क्वायर साइन साइन 2 थीटा, है ना, 2 इंटू 53, तो ये हो जाएगा जी, तो ये हो जाएगा 25 इंटू 2 साइन 2 थीटा, ये
2 साइन ए, मतलब क्या हो जाएगा ये हमारे पास में साइन 53 इंटू कोस 53 डिवाइडेड बाई 10 हो जाएगा ना। तो कैलकुलेट कर लेंगे बच्चों यहाँ से। r इजकल टू क्या जाएगा 25 इंटू 2 इंटू ये हो जाएगा 4/5 इंटू 3/5 डिवाइडेड बाई 10, कुछ ऐसे ही। ये हो जाएगा 25 हमारा कैंसिल हो जाएगा, ये हो जाएगा 8 3 जा 24/10 मतलब 2.4 मीटर, ये हमारी हॉरिजॉन्टल रेंज हो जाएगी, है ना। आगे क्या कह रहा है, वेलोसिटी व्हेन बॉडी रीचेस द ग्राउंड, जब ये फाइनल वेलोसिटी पूछ रहे हैं जब ये नीचे आएगी, है ना। तो मैं ऐसा कह सकता हूँ क्या, ये वाई कोऑर्डिनेट देखें बच्चों, जिस वेलोसिटी से थ्रो करते हैं उसी वेलोसिटी से क्या आएगा नीचे, तो ये जो है बच्चों क्या जाएगा -4y, क्या जो है vy जब नीचे आते टाइम ये कितना हो जाएगा -4 मीटर पर सेकेंड डाउनवर्ड, है ना। वेलोसिटी के डायरेक्शन वैसा लिखा है। आगे देखेंगे बच्चों, आगे क्या कह रहा है हमारे पास में, अ पर्सन कैन थ्रो अ बॉल टू मैक्सिमम हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस 100 मीटर, 100 मीटर तक वो थ्रो कर सकता है। तो मैक्सिमम तो थीटा कितना 45 डिग्री लें, ठीक। तो आर मैक्स जो है वो कितना आ रहा है हमारे पास में 100 मीटर आ रहा है। अभी क्या कह रहा है, हाउ हाई द बॉल कैन द ग्राउंड कैन बी पर्सन ऑन अबव द ग्राउंड कैन द पर्सन थ्रो द बॉल विद सेम स्पीड, कितना हाइट जो है वो ठीक। अच्छा ये एच मैक्स आ गया, ये हो गया यू स्क्वायर बाई हमारे पास में जी। मैक्सिमम हाइट पूछ रहा है, कितना मैक्सिमम जो है हाइट तक फेंक सकता है वो, तो हमारे पास में एच मैक्स कैलकुलेट करना होगा ना ये, तो ये करना होगा हमारे पास में ये होता है यू स्क्वायर बाई 2g, है ना। ये कैलकुलेट करना है इसका मतलब, तो ये कितना हो गया यू स्क्वायर बाई जी, तो मेरा 100 आ गया, है ना। तो ये कितना आ गया 100/2, तो कितना आ गया ये 50 मीटर हाइट तक क्या कर सकता है ये थ्रो कर सकता होगा। यू स्क्वायर बाई जी तो यहाँ तक आ गया, तो ये 100 लिख दिया डिवाइड बाई 250 मीटर, मेरा आंसर आ गया, है ना। आगे क्या है, अ बॉडी इज प्रोजेक्टेड फ्रॉम ग्राउंड विद स्पीड 40 मीटर पर सेकेंड, कितना से 40 मीटर पर सेकेंड से फॉर मैक्सिमम रेंज, मैक्सिमम रेंज फिर से कब मिलेगी जब थीटा कितना होगा 45 डिग्री होगा। देन फाइंड आउट द मैक्सिमम हाइट अटेंड बाय द बॉडी, कितनी मैक्सिमम हाइट वो जो है अटेंड कर सकता है। तो थीटा एंगल पर ही यहाँ पर मैं अगर आर लिखूं तो ये क्या होता है यू स्क्वायर अपॉन जी होता है ना, और एच जो है वो क्या आता है हमारे पास में, वो होता है यू स्क्वायर साइन थीटा अपॉन 2g, है ना, ये होता है। तो ये एच पूछ रहा है हमसे, ये कितनी थी हमारी, अच्छा ठीक है, हाँ ये हो गया। तो u हमारा कितना है 45 है ना। थीटा कितना आ गया 45, ये 40 का स्क्वायर इंटू साइन 45, साइन 45 कितना हो गया 1/√2 और ये 2g, g कितना 10, तो यहाँ हो जाएगा बच्चों 40 इंटू 40, ये हो जाएगा 2√2 इंटू 10, तो ये कैंसिल हो जाएगा, ठीक। ये हो जाएगा 160, और 160 भी क्यों लिखता हूँ मैं, इसको 10 से 20 टाइम्स कैंसिल कर दूंगा मैं 2 से, तो जाएगा 80/√2, 80/√2 जो है मीटर में हमारी कुछ डिस्टेंस आ जाएगी, ठीक। नेक्स्ट जो है बच्चों एक और क्वेश्चन है, ये क्या है बच्चों देखना, ग्राउंड से जो है एक ट्रेजेक्टरी का इक्वेशन दे रखा है, फाइंड द एंगल ऑफ प्रोजेक्शन एंड स्पीड, एंगल ऑफ प्रोजेक्शन, ये इक्वेशन देखें बच्चों, ये इज इक्वल टू क्या है एक्स स्क्वायर बाई 40, इसको कंपेयर करें y इज इक्वल टू एक्स माइनस एक्स स्क्वायर बाई आर से, है ना। ये हमारी अभी हमने कैलकुलेट करी थी इक्वेशन, तो यहाँ पर क्या हो रहा है बच्चों एक्स स्क्वायर बाई 40, तो आर जो है हमारा क्या आ रहा है यहाँ पर 40 आ रहा है, आर क्या आ रहा है 40, आर 40 आ रहा है, और ठीक प्रोजेक्शन स्पीड, और तो कुछ है नहीं इसमें, यहाँ पर मैं देखता हूँ ना, एक मिनट, इस रिलेशन में हाँ यहाँ पर देखें ये x दे रखा है, ठीक। तो ये तो टेन थीटा है, ये टेन थीटा और ये आर है ना, ओके ओके ओके, ठीक है ठीक है ठीक है।
तो यहाँ पर अगर मैं टेन थीटा यूज करता हूँ, है ना, तो ये तो आर हो गया। और यहाँ अगर मैं दूसरा रिलेशन देखता हूँ तो वाई इजकल टू जो है यहाँ पर टेन थीटा आता था ना, तो टेन थीटा जो है हमारा कितना है यहाँ पर, टेन थीटा वो 1 आ रहा है, तो थीटा कितना है 45 डिग्री, है ना, थीटा कितना हुआ 45 और आर कितना है 40, तो 40 इजकल टू यू स्क्वायर साइन 2 इंटू 45 अपॉन जी। ठीक, तो ये कितना आ गया 40 यू स्क्वायर मुझे कैलकुलेट करना है, ओके ओके ओके, यू स्क्वायर कैलकुलेट करना है, ये 1 हो गया और डिवाइड बाय 10, तो ये हो जाएगा यू स्क्वायर इज इक्वल टू 400, देन जो आ गया हमारा रिलेट 20 मीटर पर सेकेंड। इस तरीके से जो है हमारा क्वेश्चन हो जाएगा। ये बच्चों कुछ जो है क्वेश्चन आए हुए हैं किसमें, नीट में, इसको भी देख लेते हैं क्या है। अब बॉल इज प्रोजेक्टेड विद वेलोसिटी 10 मीटर पर सेकेंड, ठीक है ना, 60 डिग्री के एंगल पर, वर्टिकल से, है ना, वर्टिकल से 60 डिग्री। इट इज स्पीड व्हेन एट द हाईएस्ट पॉइंट ऑफ द ट्रेजेक्टरी, मैक्सिमम हाइट पर। ये 60 बना रही है ना, ये कितनी है 60 वर्टिकल से, तो हॉरिजॉन्टल से कितनी हो जाएगी 30 डिग्री, है ना। अब यहाँ पर पूछ रहे हैं मैक्सिमम हाइट पर, मैक्सिमम हाइट पर देखें तो ये यू एक्स इज इक्वल टू यू कोस थीटा होता है हमारा, ठीक है ना, वो कितना यू कितना है 10 और 10 कोस 50 कैन 30 डिग्री, कोस 30 कितना होता है √3/2, √3/2, तो ये कितना हो गया 5, तो ये हो जाएगा 5√3 हमारा मीटर पर सेकेंड में। ये हमारा क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा बच्चों, है ना। तो इस तरीके से बच्चों हमने इस चैप्टर में प्रोजेक्टाइल मोशन को और 2D मोशन को देखा है। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए थैंक यू।